गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। एक नया हफ्ता और नई उमंगों के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर, आपका अपना जैज़ी यानी कि डॉक्टर एजाज वारिस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और सर्दियों को एज यूजुअल एंजॉय करते होंगे। एंजॉय करना हक बनता है आपका भाई। आप गुड मॉर्निंग कोहिनूर देखते हैं हफ्ते के ऑलमोस्ट 7 डेज, बिकॉज 2 दिन रिपीट भी होता है तो आप देख लेते हैं वो शोज। लेकिन मेरी गर्मा गर्म चाय एज यूजुअल मेरी साथी है और आज के शो को लेकर मैं कुछ ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ कि यहाँ मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी आने वाले हैं। साथ ही हमारा म्यूजिकल कॉन्टेस्ट का सीन ऑन कर दिया गया है जो कि हम स्टार्ट करें दिसंबर के पहले हफ्ते से। इंशाल्लाह समय तो आ ही गया ऑलमोस्ट। क्या बात है यार। तो जनाब, हमें आपकी तमाम ऑडियोज आपकी इत्तला के लिए मिल रही हैं। मुझे सारे व्हाट्सएप्स मिल रहे हैं आपकी ऑडियोज के। आपकी हम आवाज़ें परख रहे हैं कि किसकी आवाज़ अच्छी है, किसकी बहुत अच्छी, किसकी ज़्यादा अच्छी है, और इंशाल्लाह हम चूज़ करेंगे और उनमें से फिर आप बुलाएंगे आपको। जो कि अच्छे हमारे गेस्ट हैं वो यहाँ पर आएंगे, वो गाने गाएंगे और उनके दरमियान मुकाबला होगा। नाज़रीन, आज का शो थोड़ा ख़ास है क्योंकि आज यहाँ पर हमारे कुछ अमेजिंग गेस्ट लैंड करने वाले हैं। लेडीज़ फर्स्ट का मैं मंत्रा अपनाऊंगा और यहाँ पर वी हैव एन अमेजिंग सूफी सिंगर। सूफी इसलिए कहता हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया है सूफीज़म पे। अगर बात करें इनकी म्यूज़िक पे, पिछले 4, 5, 6 सालों में इन्होंने बहुत राज किया है सूफी म्यूजिक के साथ, और भी बहुत सारे जॉनर्स पे कमाल रखती हैं, कमाल गाती हैं, कमाल शख्सियत की मालिक हैं और हमारी बहुत अपनी भी हैं। और आज वो यहाँ लैंड कर गई हैं जैसे के शो में। नाम है उनका एनी गौहर। तो आइए मिलवाते हैं आपको आज की सुबह को और प्यारा बनाते हैं एनी गौहर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का नाम पहले लिया आपने। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। सो फाइनली एनी ऑन माय शो। कैसे लग रहा है आपको? नहीं, मैं आपको थैंक्स कहूंगी कि आपने मुझे बुलाया। माशाल्लाह इतना अच्छा एटमॉस्फेयर है, सुबह का टाइम है तो बहुत अच्छा। सुबह के 10 बज रहे हैं और सर्दियां हैं और बहुत आला पाए का सीन ऑन है ना। सो हाउ आर द वाइब्स ऑफ विंटर्स एंजॉय कर रही हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल डन हो गया। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। थैंक यू। आज हम और हसीन बनाएंगे सुबह को इंशाल्लाह। एक हसीन चेहरा फॉर श्योर। आज वो पूरी येलो फूल बन के आ गई हैं महकने के लिए हमारे शो पे। पहले भी आई और राज किया और आज भी वो आई हैं अपने एक जबरदस्त फ्रेंड के साथ जो कि हमारे भी बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं थैंक्स टू हर। हाल ही में वी मेट हिम एंड ही इज एन अमेजिंग पर्सन। वो कौन अभी नहीं, थोड़ा सरप्राइज रखते हैं। पहले जरा इनको बुला लूं मैं, फिर उन्हें लास्ट बट नॉट द लीस्ट पे उन पे लाऊंगा मैं जरा खास तरीके से उनको। जनाब, अ ग्रेट फ्रेंड, अ ग्रेट पर्सन, अ ग्रेट मॉडल इन फैक्ट, और शी इज हिट ऑन एवरी जॉनरा राइट नाउ। टिकटॉक पे भी देख लें, वहाँ भी हिट हो रही हैं, इंस्टाग्राम पे काफ़ी हिट जा रही हैं। सो कौन नहीं जानता द ब्यूटीफुल नूश, क्योंकि इन है और हिट है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सुनाएं, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खुश हूँ कि विंटर्स है, हम इंजॉय कर रहे हैं। आज एनी भी साथ में है, मजे के गाने होंगे यहाँ पर। सूट बहुत कर रहा है। थैंक यू सो मच। क्या मैं तारुफ करवाऊँ उस सुपर स्टार का जो यहाँ पर आ चुका है। Why I'm saying superstar? Because he rocks. हाल ही में मैंने इनका पूरा YouTube चैनल एक्सप्लोर किया। More than 1 million subscribers. Wow. I mean YouTube पे 1 मिलियन में कहता हूँ, खास जरा लहज़े में बोलते हैं सब्सक्राइबर्स, क्योंकि ये एक बिग अचीवमेंट है और ये कब मिलती है? जब इंसान मेहनत करता है, एक कॉन्टिन्यूस साबित करने के साथ आगे चलता है। और इनकी बड़ी शानदार वीडियोस होती हैं। अगर प्रैंक्स की बात की जाए तो कमाल फन है। I just enjoy his videos. We all love him because he is the best in what he does. So अब कौन नहीं जानता the great हारिस आवान को, जो लैंड कर गए अपने पूरी लेदर जैकेट में और विंटर अवतार में on Jazzy's show. So let's welcome the great आला person, the हारिस आवान भी मैं कह रहा हूँ खास तौर पे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? ठीक ठाक, आप कैसे? माशाल्लाह, ग्रेट सक्सेस। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो इतनी ज्यादा तारीफ करने जरूरी है वैसे। बहुत देखो मैंने देखा तो I was so impressed कि आप लगाते हैं वीडियो और ठक व्यूज आते हैं। व्यूज आते हैं, बस लोगों का प्यार है। अच्छी लगती है लोगों को वीडियो। देखिए बताओ आपको सक्सेस क्या होती है। मुझे हाल ही में क्या हुआ, हाल ही मैंने एक पोस्ट लगाई, एक टिकटॉकर है, उनके 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए। तो एक बंदा कहता है कौन सी सक्सेस? लेकिन ये बात सुने आप, हर फील्ड में अपनी सक्सेस के जॉनर्स होते हैं। 5 मिलियन लोगों की लाइक्स लेना अपने आप में एक सक्सेस है उस लेवल पर जाके। और YouTube तो जरा और स्ट्रॉन्ग मीडियम है यार, वो तो बहुत डिफिकल्ट होता है, तो व्यूज ही नहीं आते। बिल्कुल, थोड़ी ज्यादा मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है अकॉर्डिंग टू टिकटॉक।
पब्लिक में करते हैं सब कुछ, लेकिन खुद उसके करवाते He rocks हैं, big time. खुद करवाते हैं अपनी। स्टैमिना जाहिर सी होता बात है है, किसी का। कंटेंट की हमारा ऐसा कि लोगों को हंसाने के लिए करना पड़ता है, लोगों को हंसाने के लिए खुद की थोड़ी सी करवा देते हैं, तो लोगों को इस वजह से पसंद आता है। सुबह सुबह सच बोल दिया, वो भी डॉक्टर एजाज वारिस के शो में। इनका शो ही ऐसा है जिसमें जहाँ सिर्फ सब सच्ची सच बातें बोलते होती हैं, हैं। हाँ, दिल से बोलते हैं। नहीं बिल्कुल, ये तो सबको पता है कि हम खुद ही जानबूझ के करवाते हैं, हमें करना पड़ता है, यही तो हमारा कंटेंट है, यही तो मजा काम आता है ना, हाँ, मजा आता है लोगों को हंसाने में, लोगों को तंग करने में, हल्का फुल्का लिमिट में रह के। हाँ, लिमिट्स में रहना बहुत Limits में जरूरी रहना है, कोई आगे एक लाइन एक्सीड नहीं करते, आपने बिल्कुल देखा। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। ज्यादातर लोगों को वीडियोस भी इसी वजह से पसंद आती हैं, थोड़ा फैमिली टाइप कंटेंट होता है ना, लोगों को ज्यादा अब बच्चे बहुत फैंस हैं आपके, हाँ बच्चे भी है ना, देखते बच्चे हैं, बहुत ज्यादा वैसे फैंस हैं, जो देखा है, देखते बच्चे हैं, दीवाने इनके प्रैंक्स कर रहे हैं यार, ये मजा आता है। सो वेलकम ऑन द शो। थैंक यू। सो आइए जनाब सेगमेंट स्टार्ट करते हैं, मेरी कहानी मेरी जुबानी, और लेट्स गो फर्स्ट टू द क्लासी एनी गौहर। और जरा उनसे पूछते हैं कि एनी, आज जो आप इस मकाम पे खड़ी हैं अपनी सक्सेस को लेकर, सो क्या कहानी बताओ। कहानी यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें उनकी फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिलता है, वाह। और मैं अपने आप को लकी समझती हूँ कि मेरी फैमिली की तरफ से मुझे फुल सपोर्ट है, नाइस। इसीलिए आज मैं इस मुकाम पे। कितने साल हो गए इस सफर को? मुझे 5 to 6 years हो गए, और अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक है, सिंगिंग है, मेहनत आपको करनी पड़ती है, लेकिन आते ही जो है ना, अल्लाह पाक ने मुझे सक्सेस से नवाज दिया। फर्स्ट ये आपका गाना कब आया था? मेरा गाना आया और था था कौन सा वो? सल्तनत मूवी से सॉन्ग आया था, और मैंने उससे पहले सूफीज़्म पे बहुत काम किया है। ना। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्टार्ट ही सूफीज़्म से लिया, उसके बाद मूवी में भी गाना गाया, अल्लाह का शुक्र है बहुत इज्जत मिली। लेकिन मैं समझती हूँ कि जो मेरी एक होता है ना कि स्पेशलिटी, वो लाइव सिंगिंग प्लस सूफी म्यूजिक, उसमें मुझे बहुत जो है ना, बहुत इज्जत मिलती है, बहुत ज्यादा। यानी कि आप तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती सही हूँ। ज्ञानी है। अच्छा, बगैर म्यूजिक के अभी मैं गाऊंगी तो फिर नहीं वो आप हैं, आई नो दैट। और मजेदार, क्या बात है। जरूर। तो कितने गाने अब तक आ चुके हैं? अनगिनत? हाँ, बहुत हैं। मैंने काफी सारे जो है सूफी वर्जन भी, कलाम भी पढ़े हैं। उसके बाद सल्तनत मूवी रिलीज हुई थी, हाँ आई नो, आई नो। उसमें मेरे 2 गाने हैं, एक आइटम सॉन्ग है और एक मेलोडी सॉन्ग है। तो हाँ, आइटम सॉन्ग भी है? हाँ, आइटम सॉन्ग भी है। जबरदस्त है। ये तो म्यूजिक डायरेक्टर पे होता है ना, वो आपकी जो वॉइस है उसको किस तरह यूज करते हैं। बिल्कुल सही। और आप किसको सुनती हैं? मैं सबको सुनती हूँ, सबको जो सुनती हैं? जो जितने भी अच्छा गाने वाले हैं ना, मैं सबको सुनती हूँ। सब अच्छा, जो आपको उनको लगता है कि आपको सुनना अच्छा लगता है? सब अच्छे हैं, जो भी सुर में गाते हैं ना, वो सब अच्छे हैं। ये लाइन वैसे बेस्ट लगती है फिर भी मुझे, कोई सब अच्छे हैं। कोई एक तो होना चाहिए। कोई लेकिन एक यू नो, है। हर होता क्या है कि इस चीज का जादू ये है, जो बैठता है ना यहाँ पे, वो कहते हैं सब अच्छे हैं। सब अच्छा है। बिल्कुल सही। ऐसे ही चलते हैं ना, क्या करें। तो आइए फिर जरा अब ऐसा करते हैं कि आपसे पूछते हैं कि आपकी कहाँ तक अपडेट्स आ रही हैं, क्या प्लान्स हैं? अब साल भी खत्म हो रहा है, एंड वी हैव सो मेनी थिंग्स इन पाइपलाइन फॉर नेक्स्ट ईयर। इंशाल्लाह मैंने अभी एक चैनल के साथ एक ड्रामा आ रहा है, कॉमेडियन ड्रामा है, वो मैंने साइन किया है। इंशाल्लाह उस पर बहुत जल्द काम हो जाएगा। और उसके अलावा भी मेरे छोटे मोटे 2-3 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। ज़्यादा काम नहीं कर रही, क्योंकि मुझे वापस अपनी नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह मैं अपनी जॉब पे भी चली जाऊंगी इंशाल्लाह। और उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या होता है, सब अच्छे के लिए जॉब होगा या ना? काम। हाँ इंशाल्लाह, ये दुआ ईयर तो ये चला है कि जाए सब अच्छे के लिए होना चाहिए यार, जरूरी है। इंशाल्लाह। और मैं कहती हूँ नेक्स्ट ईयर हम सब के लिए अच्छा हो, हम सब के लिए इंशाल्लाह। वैसे एक इत्तला ये है नाजरीन के, एक बहुत मशहूर कंपनी ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया तो है वैक्सीन का, जो कि तकरीबन 3 महीने तक अवेलेबल होगी, लेकिन अल्लाह करे। अगर वो आ गई तो मज़ा आ जाएगा, सब टीके लगवाएंगे, लेकिन सब फायदा होगा उस कंपनी को भी, बहुत फायदा होने वाला है, जाहिर सी बात है, उनको तो ज्यादा फायदा होगा। बहुत फायदा। आइए जरा हारिस अवान से पूछते हैं कि हारिस, क्या है आपकी कहानी, आपकी जुबानी, थोड़ा बताओ कैसे आए इस फील्ड में, सब कैसे शुरू हुआ फील्ड में? और कब की बात है? मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ की लास्ट सेमेस्टर। ओके ठीक है। जब मुझे पता लग गया था कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो मैंने कहा कुछ करना चाहिए। और ठीक है। इंटरेस्टिंग ये बिल्कुल नॉर्मली स्टार्ट हुआ, इतना कुछ मतलब प्लानिंग के थ्रू कुछ भी नहीं हुआ। ये मेरे साथ मेरा दोस्त ही है जो मेरी वीडियोस वगैरह शूट वो अक्सर होते हैं हाँ, उसमें। बिल्कुल। तो बस क्लास फेलो था, उसको लिया मैंने कहा चल आजा कुछ शूट करके आते हैं। तो बस इसी तरह। लेकिन ये होता है कि स्टार्ट में ना बहुत मुश्किल होता है, जाहिर सी बात है। वीडियो अपलोड करता था तो सिर्फ दोस्त ही देखते थे, 10-15 व्यूज़ होते थे, तो और काफ़ी टाइम तक इस चीज़ पे गुजारा करना पड़ता है। जो भी वीडियो आप अपलोड करो कोई नहीं देखता, जो भी वीडियो अपलोड करो कोई नहीं देखता, तो कुछ मंथ्स इस तरह आपको गुजारा करना पड़ता है।
लेकिन फिर अचानक ही मेहनत, जाहिर सी बात है जब आप करते रहते हो तो थकते नहीं हो, मेहनत करते रहते हो, तो कहीं ना कहीं लोगों को पसंद आने लग जाता है। ठीक है। बस वो एक अचानक बूस्ट मिलता है आपको, बस वो बूस्ट मिल जाए जब, तो बस। है ना? मिलते हैं कि आप हाँ। हार हो जाते हो। ये तो बहुत से- कॉमन है। बिल्कुल, बहुत से आपके दोस्त ऐसे होते हैं जो कहते हैं यार ये क्या कर रहा है तू, पागल है, मजाक उड़ाते हैं आप। फैमिली में भी होते हैं कुछ लोग। बिल्कुल जाहिर सी बात, हर जगह होता है, जो है ना इतनी मेहनत करते हो उसी क्लिक के लिए करते हैं। और बस एक क्लिक एक आपको जो होता है ना हाँ, उसके लिए मिलता मेहनत है। हो रही बस फिर वो जब मेहनत कर करके आप अल्लाह का शुक्र है थोड़ी जब मुकाम पे पहुंच जाते हो ना, फिर वही दोस्त आपको फिर मैसेज कहते हैं कि जब Exactly, इंसान की exactly. तकदीर बदलती है तो एक पल काफी होता है। सही कह रही है। प्यारा बोलती है, नोट किया ना? अच्छा थैंक यू। धीमा धीमा हाँ, और डॉल लगती है, जैसे डॉल डोल ही बैठी हुई लगी है। थैंक यू। सही बात है, जबरदस्त हो गया। कितनी वीडियो अब तक आ चुकी हैं? मेरी ज्यादा नहीं आई इतनी, मैं फिर भी मोर देन 100 है, काफी है। लेकिन हाँ 100 टाइम भी मुझे और कितने टाइम पीरियड में आई हैं सारी? 2 साल से ऊपर हो गए। 2 साल हो गए। ठीक है, थोड़ी फिर भी ये कम मैं टाइम थोड़ा है। हाँ हारिस 3 साल हुए। 2.5 साल हुए, 2.5 साल में क्योंकि 100 3 साल वीडियोस और पहले 1 मुझे- मिलियन सब्सक्राइबर्स, टू मच। मुझे याद है मैं बीजिंग में थी, फ्लाइट पे थी, तो मेरा वहाँ स्टे था, मैं बोर हो रही, जहाँ मैंने फर्स्ट टाइम इसको देखा, जहाँ से हम फ्रेंड्स बने। अच्छा। तो ये टिकटॉक पे मैंने इसको देखा, इसकी फनी सी वीडियो मुझे लगी, साथ मैंने ड्यूट कर दिया। अच्छा। और उस वीडियो इसकी वीडियो से मेरे से ज्यादा लाइक्स इसके ड्यूट पे। व्यूज मिले, लाइक भी मिले। फिर इंस्टाग्राम पे हेलो आई हुई कि यार तुम्हारी वीडियो से मुझे ज्यादा और लाइक। Nice. उस वीडियो पे सिर्फ इसने ना एक्सप्रेशन दिए थे, इस तरह हंस रही थी मेरी वीडियो देख कुछ के, भी नहीं मैंने कुछ किया, भी नहीं किया। बस मैंने ऐसे बैठी पता है क्या देखी वो हंसी। स्टार मैचिंग हो गई ना। हाँ, जब और स्टार स्टार मैचिंग होती है फिर ऐसे ही हाँ, होता है। और वो बड़े फनी से ये बोल रहे हैं उसमें, और बस मैं कुछ भी नहीं कर रही, सिर्फ इनको देख रही, एक्सप्रेशन इनके चेक कर रही, स्माइल कर रही हूँ। और उस वीडियो पे इतने व्यूज मिले, लाइक मिले। माशाल्लाह। फिर उस टाइम से मतलब हमारी इस्लाम दुआ, लेकिन मिले हम अब हैं 2.5-3 साल बाद आ अब गए। देखिए जब आपके साथ डिनर किया। देखिए बहुत जरूरी था मिलना, क्योंकि इस तभी आप फिर और जानते हो कि अगला बंदा क्या कर रहा है और हमने कैसे उसको एक्सप्लोर करना है ना। बिल्कुल सही है। वैसे आपके फेवरेट कौन से हैं यूट्यूबर्स? काफी हैं, काफी हैं, सभी सभी अच्छे हैं। अच्छा सभी काम कर रहे हैं। सभी क्या सब बात अच्छे अच्छे है। हैं, ये कहना जरूरी हो गया सही ना। बात है, बिल्कुल सही बात है। हर लेकिन कोई- हाँ, जो भी इस लेवल पे है अभी तक, हर कोई अपनी अपनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा है। एग्जैक्टली तो हाँ सभी अच्छे हैं, हर किसी को हर कोई पसंद करे। सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी। नहीं, बात मैंने प्रैंक्स वीडियो देखी है, वो नहीं अच्छी, बहुत ज्यादा वो limit हार्मफुल से हो हो- जाते हाँ। हैं। बिल्कुल, थोड़े वो था कि बाल खींचने लग जाते हो Exactly. यार, हाँ, अभी या तो- किसी वेपन से डरा रहे हैं, तो वो चीजें नहीं। हाँ इतने एक्सट्रीम पे जाके नहीं नहीं करनी होना चाहिए, चाहिए। बट एट द एंड ना देखो, ऐसी भी ऑडियंस है जो वो देखती है, उन पे भी व्यूज तो होते हैं। मसला ये है कि व्यूज उन पे आते हैं, इसी वजह से वो लोग करते हैं। ऑडियंस हर तरह की है, ऑडियंस वो प्रैंक्स भी देखती है और ऑडियंस फैमिली प्रैंक्स भी देखती है। अब कुछ प्रैंक्सर्स हैं जो फैमिली प्रैंक्स बनाते हैं, कुछ हैं जो थोड़े डिफरेंट प्रैंक्स बनाते हैं। हर किसी का अपना अपना स्टाइल बिल्कुल सही है, ठीक हो, बिल्कुल जाहिर सी बात है, हाँ नहीं करने चाहिए, अगले को इतना तंग नहीं करना चाहिए कि आप उसके बाल खींच लो और फिर बाद में वो प्रैंक था। बस हार्म नहीं होना चाहिए, Harm नहीं करना चाहिए, हार्मलेस बिल्कुल। प्रैंक्स चाहिए हमें। क्या कहते हैं आप, है ना? डॉक्टर Exactly. साहब आप तो डॉक्टर हैं, कुछ ब्रेन्स ऐसे होते हैं ना जो फेम के लिए ना पागल होते हैं। हाय, बिल्कुल। हाय। कुछ Audience भी करें क्या हमें बस चाहती है? जब है ना? बोलती हैं कमाल कर बहुत देती हैं डीप आप। बात कर है ना? जाती है, हाँ। बहुत डीप डेप्थ में जा रही हैं बात। हर बात की। आई लाइक इट, एक्चुअली आई लाइक इट। खाती क्या है शौक से वैसे आप सर्दियों में? मुझे फिश बहुत अच्छी लगती है। नाइस, वी ऑल लव फिश एक्चुअली, है ना? आप क्या खाते हो? मैं सब कुछ खा लेता हूँ जो मिल जाए। जो मिल जाए, लेकिन अच्छा बनाओ। लोगों का दिमाग जरूरी अच्छा, है, हाँ। अच्छा बनाओ, है ना? बहुत अच्छा जरूरी है। बनाओ। आप क्या? मुझे फिश ही, लेकिन मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है, पर आजकल मेरी जेब अफोर्ड नहीं कर रही। क्या है वो जेब? चरहोजे। चरहोजे। चरहोजे वैसे वाकई बहुत महंगे बहुत इतने miss से करती होते हैं, हूँ। लेकिन वो बिल्कुल। इतने महंगे दे रहे हैं हजारों में। अच्छा, मुझे याद है बचपन में हम काफी सारे मतलब खाते थे, और पता घर में काफी सारे ड्राई फ्रूट आता था, उसमें चरहोजे मस्त होते थे। बिल्कुल। बट वो आहिस्ता 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 कम होते गए, और अब अल्लाह आपको कोई एक ऐसा कजन दे जो सौदिया में हो, क्योंकि मेरा एक कजन है वो भेज देता बस तुम है। मुझे हाँ। भेज रहे हो, हारिस तुम फिर भेज बेस्ट रहे हो है, मुझे, है ना? ठीक है ना? सही बात है। हाँ। महंगाई बहुत ज्यादा है हाँ। वैसे। मुझे आप बताओ हारिस की कोई बताओ इंटरेस्टिंग वाकयात जो आपके इतने होते होंगे। आई एम श्योर ये प्रैंक्स जब बनते हैं तो बहुत सारे वाकयात भी होते होंगे। बिल्कुल हाँ, हो कोई तो लेटेस्ट जाता है। वाकया याद है? यू वांट टू शेयर विद अस? लेटेस्ट वाकया ये होता है कि ज़्यादा तो नहीं, एक्चुअली जो प्रैंक का आइडिया सोचता हूँ ना मैं, वो बहुत ज़रा लिमिट में रह के सोचता हूँ, लेकिन फिर भी जाहिर सी बात है कुछ लोग होते हैं जो गुस्सा कर जाते हैं, तो जब वो गुस्सा कर जाते हैं तो फिर वहाँ पे हमारा जाहिर सी बात है ये होता है कि एकदम सॉरी, उसको कुछ उससे बहस करनी नहीं, बस सॉरी सॉरी, जैसे आप कहेंगे आपकी वीडियो डिलीट हो जाएगी अच्छा, ये जी। भी और होता है। हाँ हाँ, उसको हम कह देते हैं उसी वक्त के मैं कैमरा ले आता हूँ, वीडियो डिलीट कर देते हैं, और कुछ क्या चाहिए आपको,
जो कहते हैं खाना शाना खिलाते हैं, आपको बिठा के पानी शानी जो आपको चाहिए सब कुछ करवा के उसको प्यार से तसल्ली से घर देंगे। अगर जाहिर सी बात देखें हम उसके साथ बहस करने अगर लग जाएंगे ना फिर लड़ाई हो जाती है, लड़ाई बढ़ जाती है। तो क्योंकि हाँ ज्यादा फीमेल्स फीमेल्स तो फीमेल के साथ यार सीन ये होता है कि ज्यादातर ना हम पब्लिक प्लेसेस पे ना फीमेल्स के साथ इतना करते नहीं हैं। यूनिवर्सिटीज़ में करते हैं क्योंकि वहाँ पे फ्रेंड्स वगैरह होते हैं तो वहाँ चिल सीन होता है, वहाँ पे इतना माइंड नहीं करती गर्ल्स वगैरह। तो यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा फीमेल्स के साथ प्रैंक्स होते हैं, पब्लिकली ज़्यादा फीमेल्स के साथ इतना करते नहीं है। जाहिर सी बात है देख के करते हैं क्योंकि फैमिली होती है, इस तरह जाके आप किसी को डिस्टर्ब तो कर नहीं सकते, तो थोड़ा लिमिट में रहना पड़ता है। तो हम खुद ही इससे पहले ज़रा थोड़ा डर के करते हैं कि कुछ इशू ना हो, तो हम ज़रा खुद ही थोड़ा लिमिट में रहते हैं। हाँ, वरना फिर पता आपको मतलब वरना तो फिर इशू कुछ भी हो सकता है। चलिए आइए फिर इस बात कुछ गेम स्टार्ट कर लेते हैं, सुबह को जरा और मजे का बनाते हैं। कुछ गेम्स हमारे पास है, टीम ए है, टीम बी है, आप दोनों साथ हैं, आप अकेली हैं, डोंट वरी अबाउट इट। कुछ मुहावरे दिखाएंगे हम आपको, आपने एक्टिंग करनी है, इन्होंने गेस करना है, आपने एक्टिंग करनी है, इन्होंने गेस करना है, ठीक है? अच्छा, एक्टिंग थोड़ी सी लाइट सी मजेदार सी, ठीक है? तो अब हम मुहावरा दिखाते हैं इनको। ये तो आसान है, ठीक है? अब ये तो आसान है, इनको बताइए। वो लव छोड़े, बहुत बड़ा मुहावरा है। एक जानवर है इसका एक जानवर पे है, एक जानवर पे है, ठीक है ना? ठीक है यार हाँ, वो जानवर करता है। मैं सिंपल यार ये क्या मैं करूं, कुछ नहीं है। मैं एक जानवर है, अच्छा ठीक है ना? इसमें बहुत मैं है, वो मैं करता हूँ। अब उसकी बकरे की माँ कब तक Oh है? my God, I like it. चलिए। आसान Thank लगा you. आपको? ये आपका मुहावरा। दोनों ने गेस अच्छा करना। चलें, कुछ तो आपने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट वो रखा है थोड़ा सा मैंने। अच्छा, मेरे पास जो मुहावरा उसमें भी जानवर ही है। जानवर। अच्छा ठीक है, सिंह। यार बोलना मुझे कुछ नहीं अच्छा है। अच्छा, नहीं नागिन तो नहीं है नहीं। खैर, वो जानवर है, पड़ेंगे। जानवर एक मतलब जानवर के आगे कब तक बैल के आगे, बैल के बैल के आगे बीन बजाना। हाँ, बैल तो नहीं है, भैंस के आगे। भैंस के आगे। बीन बजाना। तो तुमने बैल के मेरी कॉपी। चले एक और कर लेते हैं इसी बात। ओके, तुमने करना है, मैंने करना है। हाँ मैं कर लेता हूँ। ये क्या है? ये ताली। मशहूर है ये भी। मैं बताती हूँ। इशारे घूंगे पहले थोड़ी हाँ ना तो इशारे। वही ना, अच्छा। हमने हाँ हाँ आगे अच्छा, आप फिर करें ताली। अच्छा, ताली एक हाथ से नहीं बजी, ये नहीं, जब आपने हाँ, वो एक ऐसे ही। एक कहा है ना हाँ। ताली, तो वो अचानक फौरन से मेरे ज़हन में। बहुत आला, बहुत आला। अच्छा ठीक है। अभी किचन का कुछ अच्छा, ये है। खाने के मुताबिक है। क्या मतलब तुम भी तो मुझे पूछो। समझ लग रही है लेकिन मुझे मुहावरे हाँ। इतने आते अब नहीं देखिए हैं। एक जिसमें खाना बनाते हैं आप चिकना, लोग, क्या हाँ, कहते हैं कुछ उस उसको? तरह का कुछ कह रहे हैं। आंटी, हाँ, आंटी, आंटी में अंगूठा डुबो दो। नो नहीं वो नहीं यही कह नहीं रही हैं। नहीं, मतलब क्या? जिस हांडी में पकाया जाए उसमें छेद हाँ, जिस थाली में नहीं जिस होता, हांडी में हांडी खाए में खाए, उसी में उसी छेद। में उसमें छेद। लास्ट Okay. लास्ट मुहावरा आपका। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। बहुत लाइक है आप। Thank you. ये लास्ट मुहावरा आपका। करने की। उन्होंने ये भी म्यूजिक है, ठीक है। जुबानी याद की मैंने है कुछ मुझे दिए, लगता है। इनको मैंने कुछ दिए, म्यूजिक music ओरिएंटेड। पहले बीन दी, मुहावरे। अब बाद में बताऊंगी। अच्छा, दूर की ढोल सुहाने। हाँ। लाइक बच्चे आते हैं तो खुशी भी आती है, मजा भी आता है। मेरे ख्याल है विदाउट एनी ड्यू डिले हम जाएंगे टुवर्ड द फर्स्ट परफॉर्मेंस। आ जाइए। और एक मेरा फेवरेट है, आपने कवर किया हुआ गाना, अगर वो हो जाए, जान भी दे दूं, आई लव दैट सॉन्ग। उन्होंने कवर किया है उसको, कवर किया। बहुत अमेजिंग कवर किया कि वी ऑल लव इट। इतना अच्छा आपने गाया, Thank you, मतलब thank आपने you. सही इंसाफ कर दिया वैसे उससे। ये ओरिजिनल तो आपको पता है फैमा जहां जी ने बिल्कुल जी, किया मुझे और, चांद चाहिए फिल्म का। मैंने जब इसका मतलब कवर किया, इसको रिकॉर्डिंग की मैंने, तो मैंने कुछ थोड़ी सी वेरिएशंस ऐड की हैं जो भी आपने हाँ, सुनी। बड़ा दिल से सुकून से आपने गाया और मैं अच्छा लगा। थैंक यू। पर I'm loving- ये है ही मेलोडी ट्यून। बहुत मजे की ट्यून हाँ। है।
लेकिन देखिए होता पता क्या, ट्यून्स मेलोडी की हो में नाजरीन, तो उनसे इंसाफ करना हर एक के बस की बात नहीं है। नहीं, ये आपकी आर्जी है कि आप एक्सेप्ट करिए, लेकिन Thank you. आप यू रॉक। जितने गाने अब तक गाए हैं आपने, दिल के पास कौन सा गाना है इन सब में से? तो एक गाना बताएं जिसको गा के आपको बहुत अच्छा फील हुआ कि आई एम सक्सेसफुल नाउ विद दिस सॉन्ग। सल्तनत मूवी का ही ना, जब मैंने मेलोडी सॉन्ग अब मतलब बहुत याद करिए उस फिल्म मुझ को। में समा गया। हाँ, वो ट्यून बड़ी अच्छी थी। बड़ी साजिद फिल्म थी, I know, हुसैन बड़ी शक्कू जी फिल्म ने थी उसका वो। म्यूजिक दिया था और ट्यून बहुत बहुत मुझे पसंद आई। बल्कि आई विल आल्सो Tune. प्ले द वीडियो ऑफ दैट वन ऑफ द Okay. सॉन्ग्स टुडे इन द जरूर, शो। जरूर। मजा आएगा। सही है, बिल्कुल ठीक है। क्या हॉबीज जा रही है भाई आपकी आजकल? कोविड भी चल रहा है, बस। कोरोना जो है उसकी सेफ्टीज बहुत जरूरी है। एक मिक्स्ड बैग चल रहा है सिचुएशंस का। स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए हैं, ऑफिसेज खुले हुए हैं, हम भी जा रहे हैं, तो कैसे संभाल बस रहे हैं? आपने कोविड का नाम भी ले लिया, साथ में हॉबीज का भी पूछ लिया, तो हॉबीज तो क्या हॉबीज उसके अंदर आप आपने ले कैसे अपना कवर किया फिर हॉबीज? उसके अंदर ये है कि घर बैठ के गेम्स खेल रहे हैं बस। और हाँ। अभी आपके सामने भी फिर उसकी वजह से पेट खींच के थोड़ा बैठना पड़ रहा है क्योंकि पेट निकल आया पेट है ना, घर ये बैठ ऐसा के ही अभी चीज मैं कुछ देर है पहले आपसे यही बात कर रही थी। कि लोग पेट क्यों बिल्कुल। खींचते हैं। ये नहीं कह रही थी, मजाक कर रहा हूँ। जिम का जिम- कोविड की वजह से जिम हाँ, नहीं नहीं जा पा, जिम भी सेफ नहीं है आजकल। जिम भी नहीं जा पा रहे जहाँ हो, जहाँ उसकी हाथ लगते एक्टिविटी हैं ना नहीं वो चीजों की, और सारा एक एटमॉस्फेयर चल ज्यादा एक्टिविटी नहीं है ना, बस घर बैठ के खा रहे हो और गेम्स खेल रहे हो, बस इसी वजह से। एग्जैक्टली। और आप यही चीज, लेकिन बच्चों के शोर ने भी तंग कर दिया। बच्चे बड़े एंजॉय कर रहे हैं। बच्चे तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं, उन्होंने तो खुशियां बहुत मनाई हैं खुश हैं कि अभी। ईद है। कि जब हुआ था तो उन्होंने इतने बस सो हैप्पी कि यार वाओ छुट्टियां हो गई हैं, अब टिल 11 जनवरी बैठो चिल करो घरों में। लेकिन प्लीज बी सेफ, हंसी मजाक अपनी जगह अपनी जगह, पर। बिल्कुल। और आपकी क्या हॉबीज जा रही हैं? मैं ये म्यूजिक म्यूजिक लव है आपका? बिल्कुल। क्या बात है। जो नई आवाजें आई हैं आजकल, कोई अच्छी आवाज लगी आपको? कोई तो नाम ले लो। सब ठीक मुझे ना अच्छे मेरे हैं। मोस्ट फेवरेट सिंगर जो है ना वो सज्जाद अली, ओह वो वाह, बहुत फेवरेट है। और आपको उनका सॉन्ग आता है रावी? हाँ, थोड़ा गा के सुनाए ना एक अच्छा। लाइन। माइक पड़ा हुआ है। थैंक यू सो मच। वी ऑल लव रावी एक्चुअली। थैंक इतनी यू। खूबसूरत सुबह करने का, वाह जी वाह, अंत हो गई। यहाँ मुझे कुछ गवर्नमेंट का भी थैंक्स कहना है, जो आप लोगों ने लाल शहबाज अंडरपास खोल दिया है ना। देखा आपने अंडरपास? हैव यू बीन देयर कैवेलरी पे? ओह माय गॉड, दैट्स लव। आप लोग गए कभी वहां से? अभी- गुलबर्ग से डीएचए जा रहे हो लाहौर में अगर, जी। तो एक अंडरपास बन रहा था ना बहुत देर से कैवेलरी का, जी, जी, जी। वो खुल गया है परसों चौथ। और उसका नाम बड़ा प्यारा है, लाल शहबाज कलंदर माशाअल्लाह, अंडरपास। माशाअल्लाह। और वो ऐसे स्मूथ जाता है लाइट से होता हुआ। सो थैंक्स टू गवर्नमेंट जिन्होंने इतना अच्छे you हमारे लिए आसानियां कर दी हैं। फिलहाल रैपिड फायर राउंड तैयार हैं आप लोग? जरूर। कोशिश। कह रही है आज मैं कहाँ फंस गई आकर इन गेम्स के दरमियान में, लेकिन नहीं, अच्छा मजा आ रहा है ना आपको? हाँ। लविंग इट। सो शर्त ये है कि आपने फौरन जवाब देना होगा, बल्कि मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ। चले मुझसे। अगर आपको कोई खाना बाय करने का कहा जाए इस वक्त, खरीदने का, किस खाने को बाय करेंगे आप? किसी को भी नहीं। क्यों नहीं खाती शौक से खाना? बाहर का खाना मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा लगता ही नहीं, हाँ, घर का खाना। घर का चलो खाना ठीक है, शौक से जबरदस्त हो गया। व्हाट कलर इज योर टूथब्रश? ब्लू। ओके। इफ अ मूवी वाज मेड ऑन योर लाइफ, नूश, तो उस फिल्म का क्या नाम रखोगी? नूश की कहानी। नूश की कहानी, उसी की जुबानी। वाह। अगर आप किसी आइसक्रीम का फ्लेवर होती, कौन सा फ्लेवर होती? स्ट्रॉबेरी। नाइस, क्या बात मीठी है। अगर आपको कहीं भेजा जाए मुल्क में, तो दुनिया में कहीं भी इस वक्त, कहाँ जाना चाहोगे? पेरिस। पेरिस। ओके। व्हाट इज योर ड्रीम जॉब एक्सेप्ट द वन यू वर डूइंग? मेरी अपनी जॉब में ड्रीम जॉब। वो ड्रीम जॉब आप करेंगे आप? हाँ, जॉब केबिन होती है। आर यू मॉर्निंग पर्सन या नाइट पर्सन है आप? दोनों। दोनों। अच्छा, दोनों काम करती हैं। आई लाइक इट। डिस्क्राइब योरसेल्फ हारिस इन 3 words. स्टूपिड, टपर। जी 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 बिल्कुल। मुझसे पूछा ये, तुमसे नहीं पूछा तुमसे था। नहीं। अपने अपने बारे में बता रही हो तुम, तुम्हारे बारे मुझसे में बता पूछा है रही। ये। सॉरी। 3 words में डिस्क्राइब करना है उसको, बहुत मुश्किल है वैसे तो। बता दिया पूरी मैंने। story लिखनी बता पड़ेगी। दिए इन्होंने। चलो दोस्त मान ही ले। जानते ये हैं। अगर अगर ये दोस्त खुश की कहानी अपनी जुबानी। अगर ये खुश होती हैं तो चलो मान लो। डन हो गया, ठीक है, बिल्कुल सही है। इफ यू कुड ट्रेड लाइफ विद एनी पर्सन फॉर अ डे, किससे लाइफ एक्सचेंज करना चाहोगी एक दिन के लिए? हाँ, सॉरी, बॉर्डर पार नेम ले सकते ऐश्वर्या राय। बॉर्डर पार नेम ले सकते हैं। माय गॉड, आई लाइक इट। अगर आपको नींद में बोलने की आदत होती, तो आप क्या बोलती? या सुरों के राग अलापती? हाँ बिल्कुल, मैं गाने ही आप गुनगुनाती कहती है ना। जान भी। हाँ बिल्कुल। आई लाइक इट, क्या बात है। इफ यू कुड गेट एनीथिंग फॉर योरसेल्फ राइट नाउ, व्हाट वुड यू गेट? है भाई। हैवी बाइक का बहुत शौक है आपको, बाइक का जी, लगता बहुत है ना?
आपको दिए जा रहे हैं 15 मिनट्स ऑफ फेम, क्या करना चाहोगे उस फेम पीरियड में? अबाउट कुछ भी आपको देकर टाइम दिया जा रहा है कि आप मशहूर हो जाओ 15 मिनट के अंदर, क्या करना चाहोगे उस 15 मिनट के अंदर? बोर कर सकती हो तुम, बहुत अच्छा वो कर दो। तुम्हें कर दूंगी सबसे पहले वो, है ना? नाइस नोट ये टू बना यार, तो ये मेरे सारे- लिए मैं अपना बेस्ट दूंगी है ना? उसको 15 हाँ, मिनट में, आप हाँ। भिजवा दीजिए, ठीक है, डन हो गया। अगर भिजवाया जाए आपको, अगर फर्ज करें आप इनविजिबल होती तो कहाँ जाती? कहाँ जाती हूँ? म्यूजिक प्लेनेट। ओ यार, आपके हर चीज सुरों से शुरू होके सुरों पे खत्म हो रही है। कोई गाना बताओ जो आपको लगता हो कि आपके लिए बनाया गया हो। मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ। नाइस, अच्छा उनके जवाब वो दे रहे हैं। आई लाइक इट, क्या बात है। अगर आप फेमस होती किसी चीज के लिए जो आजकल है, उनके अलावा किसके लिए फेमस होना चाहेंगे? गैंगस्टर बनना चाहती शायद। जाहिर सी बात। लगता है आज वाकई मुकाबला सख्त लग रहा है मुझे आप लोगों का। आई लाइक इट। अगर आपको कुछ पेंट करने को कहा जाता है इस वक्त, क्या पेंट करती हैं? एक गिटार। गिटार, हर कोई चीज बस सुरों नहीं में कर ढली हुई है इनकी। ओह माय गॉड, एनी गौहर, कमाल करती हैं आप, एनी गौहर, क्या बात है। लास्ट क्वेश्चन फिर कॉमन होगा। ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, हाउ कूल आर यू? कितनी कूल हैं आप? ये मैं खुद कैसे बता सकती 10 on 10 हूँ? दे दूं आपको? 10 on 10 दे दिया आपको। हाँ, जाहिर सी बात, मैं तो 10 on 10 हूँ। अपनी बुराई भी करूँ मैं। क्या बात है भाई आप लोगों की। अभी हम जाने वाले हैं टूवर्ड्स अ म्यूजिकल ब्रेक, एक वीडियो दिखाते हैं आपको। तो आइए फिर रावी देखते हैं और सर धुनते हैं। रावी मजे का है, अभी उन्होंने गाया भी कमाल, उसी के गाने को थोड़ा याद भी कर लेते हैं। रावी, लेट्स गो टू दुबई राइट नाउ। गुड मॉर्निंग, कोहिनूर चल रहा है जैजी के साथ। वेलकम बैक ऑन द शो। मेरा नाम डॉक्टर एजाज वारिस है। जब जैजी बोलता है आप सब देखते हैं, सुनते हैं। हमें ज्वाइन किया हुआ है एनी गौहर, द मेलोडियस वन, हारिस आवान एंड नूश ने। तो नाज़रीन, अब कुछ रैंडम क्वेश्चंस मैं करूंगा और अभी चलेंगे पहले हम नूश आपकी जानिब। मुझे नहीं बताओ नूश के कभी ख्याल आया कि मैं किसी ड्रामे की हीरोइन होती और मैं कोई रोमांटिक लीड करती? कोई ज़हन में कभी आया ऐसा? मैंने एक मेरा फेवरेट ड्रामा है, बट ये उस वक्त का जब मैं भी पैदा नहीं हुई थी, धूप किनारे। हाँ, वो मुझे बहुत पसंद है। आई लव इट। तो महीना उसमें खान का ड्रामा है महीना ना? खान। बिल्कुल सही है, जबरदस्त हो गया। मेरा क्या दिल था कि अगर मैं मतलब होती तो उस ड्रामे में उसमें होते, बिल्कुल ठीक है। और मुझे बताओ नूश कि आपके ख्याल में कि हु इज द बेस्ट डिजाइनर ऑफ पाकिस्तान? डिजाइनर, फिर उनकी तरह इनको- जवाब दूंगी कि सारे ही अच्छे हैं, मैं एक का सारे- नाम नहीं देखो, नहीं लूंगी। उनको कॉपी तो ना करो ना, अपना भी कोई जवाब दो। इस तरह कॉपी करना है क्या तुमने? अरे, हाँ, क्या? तो मुझसे पूछते हैं क्वेश्चन। बट फिर भी कॉपी तो ना करो। HSY बहुत अच्छे हैं, HSY अच्छे हैं, दीपक ठीक है। परवानी, और सारे अच्छे हैं, अच्छा, जिसका ड्रेस अच्छा हो। कहाँ देखती हो अपने आप को आप 5 साल के बाद? यहाँ पे जोक था, कैसा था? अच्छा, आई थिंक मेरा यहाँ पे ख्याल है नहीं। कि बातें मजे की हो रही हैं। हम नूस से बातें कर रहे हैं, हम हारिस आवान से बातें जी, कर रहे हैं। बिल्कुल। बहुत मजेदार क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, जवाब मजे के आ रहे हैं। क्या कहती हैं आप? जी बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, यहाँ पे ही होती, क्या बता दो, सच्ची बतानी। सच तो बताना पड़ेगा। 5 साल बाद मैं अपना, बॉलीवुड, बॉलीवुड आप ऐसे कर इनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नहीं, मुझसे तो वो पूछेंगी, जाहिर सी बात है। तो वो मुझसे पूछ रहे हैं। यार तुम पागल तो नहीं हो गए? प्लीज तो- कट कीजिएगा जरा। तो क्या हो गया? कट तो मैंने बता दिया ना। तीसरी बार तुम इससे मेरी इंसल्ट कर रहे हो हारिस। इसमें इंसल्ट वाली क्या बात है यार? तो ये जाहिर सी insult बात है, नहीं वो 5 साल तीसरी बाद बार पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ हो, तुम ये कर रहे हो। वो मुझसे तो designer यहाँ नहीं आओगी, तुम भूल जाओगी जहाँ से तुम अभी, तुम्हें मतलब यहाँ पे इस शो को तुम 5 साल बाद भूल जाओगी। इस शो पे तुम हो तो अच्छा, 5 साल चलो बाद इस चुप हो शो को जाओ। अब भूल मुझे जाओगी अब तुम। उनसे दोबारा प्लीज अब दोबारा कंटिन्यू करें। अच्छा, मुझे बताओ कि अगर आप हीरोइन होती तो आप किस हीरो के साथ आना चाहती? सॉरी वो आपने हीरोइन बोला तो मुझे हंसी निकल आई। सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। हो सकता है कि लाइव जा रही है। हम लोग लाइव जा रहे हैं इस वक्त I'm और वी आर really very लाइव sorry. राइट नाउ। फ्रेंड में हमारा मजाक चलता ही रहता है। आई एम रियली वेरी वो उन्होंने हीरोइन बोला तो मैं तो हारिस, मुझे हंसी आ गई एक ना। बात, प्लीज मेरी बात सुन लो। एक मिनट प्लीज, आप कट कीजिएगा। कट है ना? लाइव मेरी बात सुनो।
यार फ्रेंड्स में और फैमिली में बहुत फर्क होता है, ठीक है। हमारा तो- मजाक चलता है। अब ये शो में अगर हम आए हुए हैं, लाइव जा रहा है, तुम्हें इस चीज का नहीं पता? यार मैं तुम कॉन्टिन्यूसली बेइज्जती किए जा रहे हो यार। इसमें बेइज्जती वाली क्या बात है, सच्चाई बोलना। अगर मैं यार मेरा काम है मजाक करना, तो मैं ऐसे तो करो, तुम ही जवाब दे दो। तो मैं तो तुम मजाक जवाब मैं दो, तो मैं चली मजाक जाती हूँ, करता तुम रहता जवाब हूँ, दे दो। मजाक तो मैं करता रहता तो हूँ। इस तरह के मजाक है यार तो अच्छा भला आपको बुरा लगा ये मेरा स्टार्ट से मजाक? अच्छा भला जा रहा है। मेरी बात सुने, आपको हंसी चल आई? मैं वैसे कर, अब इनसे बोल, आपको मैं नहीं हंसी- जवाब मेरी देती, बात मैं नहीं सुने, देती, आपको मैं हंसी- नहीं देती, मैं जा तो रही हूँ। तुम चली भी जाओ, मैं अकेला आपको रिलैक्स आपकी मेरी रहिए बात सुने। क्योंकि ये लाइव शो है एंड वी आर गोइंग लाइव राइट नाउ ऑन कोहिनूर टीवी। मेरी बात सुने, अगर ये चली भी जाती है ना, मैं गारंटी करता हूँ आपके मिलियंस में व्यूज आ जाएंगे। मैं बैठा हूँ ना, आप बेफिक्र रहें। और कुछ हाँ। भी नहीं, ऐसी चीज पे इसका नखरा है। तो क्या आ जाएंगे ना? ये दुनिया में वाहिद जिसको तुम्हें नहीं यार तो तुम कह रही हो तुमने जाना है, तो अब हम क्या रोकें तुम्हें? नहीं, आप इसी के साथ ही करें। आप मैं कहाँ? नहीं, आप इन्हीं का इंटरव्यू दे। आप सच बताएं, मेरा जोक अच्छा था ना? मेरा जोक अच्छा नहीं लगा ये आपको? जोक है, तुम वो जो सब- मैंने हीरोइन वाले पे किया, आपको अच्छा नहीं लगा? सड़के जा रहे हो। रुकिए ना प्लीज। ओह क्या हो आई डोंट नो गया? ये क्या हो रहा है कि वो चली चलिए गई कुछ नहीं है। होता ना, मैं हूँ, आप हूँ ना। मैं आप आपको तो नींद आ रही थी शायद। आ रही थी, लेकिन अब मैं फ्रेश हो गया हूँ। आप इग्नोर करें, मैं मिलियंस व्यूज लेके आऊंगा आपके, आप टेंशन ना लें। नाज़रीन लगता है कि कुछ प्रॉब्लम मुझे लग रही है, यानी कि But- आप कुछ कहेंगी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कुछ मैं क्या मैंने करूं। आपको- आपको आपकी लाइव शो नींद ने ना उनको ज्यादा डिस्टर्ब किया है। मैंने लेकिन जोक तो आप अच्छा था ना, सच बताना, जोक अच्छा लगा था कि नहीं? जो नहीं अच्छा था। नहीं करना चाहिए था ना आपको, नहीं करना चाहिए। हाँ पता है कभी कभी होता है हम जोक कर जाते अगर वो हैं फील लेकिन कर वो रही है बात ना, दिल को किसी के अगर वो लग गुस्सा जाती कर रही है। हैं तो आप वहाँ अब वो वहीं चली पे गई, stop मैं हो अब जाओ। बुलाना तो चाह रहा हूँ उनको वापस, लेकिन मुझे तो- समझ नहीं आ रहा। बुला दें उनको, मैं चले, मैं कर लेता हूँ, मैं सॉरी कर लेता हूँ उनको, अगर आप बुला आप कर लेंगे sorry? सॉरी कर लेता हूँ। नूश अगर आप वापस आ जाए तो हमें अच्छा लगेगा। प्लीज बुला कम दो बैक उनको, बुला ऑन दो। द शो। इट्स अ लाइव Please, शो Noosh, नूश please. आ जाओ। Come नाज़रीन हम back. लोग लाइव हैं इस वक्त और हम लोग मैं सॉरी कर लेता हूँ आपको। वापस बुलाने की कोशिश कर रहे हैं नूश को। नूश वेलकम बैक, वापस आइएगा नूश। सो ज्यादा शौकीन हो, मैं सॉरी तो मैं नहीं करता, लेकिन यही चाह रही थी नूश। मेरी बात सुने। क्या सॉरी को Sorry, नहीं नहीं हम लोग सॉरी अपना सॉरी, prank कर रहे थे। अभी मैं इसको क्या? सॉरी नहीं करूंगा, मैं आपको सॉरी आप करूंगा। लोगों ने प्रैंक कर रहे किया हैं। मेरे अच्छा साथ। मैं पूछ रही हूँ ये नेचुरल है, मुझे क्या लगा हो सच क्या में रहा है? नेचुरल हम यार। मजाक कर इट वाज रहे ऑल थे, प्रैंक। मजाक कर रहे थे, बिल्कुल मजाक ऐसे कर नहीं रहे इनके थे। मिलियंस में ऐसे views, नहीं ये मिलियंस देखे में ना आप। नाज़रीन इनके फॉलोअर्स आ गए, ये वाकई ऐसे ही प्रैंक करते हैं ये लोग। हम दोनों की प्लानिंग थी ये, बस आपको Oh थोड़ा सा my तंग करने की। God. ज्यादा हो गया? ज्यादा तो नहीं हो गया? मुझे समझ में क्यों नहीं आया। अच्छा हमारी वजह से Sorry. आपका शो तो Sorry. मैं समझ नहीं पाया कि ये हो, मैं और पता है, मैं और एनी आई वाज वी वर कंफ्यूज हाँ। कि आखिर ये हो क्या रहा है यहाँ पे कि वाकई न्यूज़ चली गई उठ के। लेकिन ओ एक्टिंग माय अच्छी की गॉड, है वैसे हम दोनों ने, एक्टिंग अच्छी की है। इसे कहना चाहिए सुपर से बहुत बहुत ऊपर। अच्छा। गाइस वाकई आपको कमाल कर देते हैं। शो तो आपका थोड़ा खराब तो नहीं ना हुआ? नहीं इस वजह खराब से? बिल्कुल नहीं पता हुआ आता है ना। हारिस, बट यू मेड अस बोथ आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि नहीं, अब please. मुझे बुलाया था, मैंने कहा यार मैं थोड़ा सा कुछ करना चाहता हूँ, तो इस वजह से मैंने कर वाकई दिया। तुम हारिस अवान हो, सुपर से बहुत बहुत ऊपर। जी, हारिस नाज़रीन अवान। इसी बात पे लेते हैं एक ब्रेक, वापस आएंगे तो बहुत सारी बातें करेंगे। वापस आएंगे तो फौरन जाएंगे आपके गाने पे, बिकॉज गाना है सुनाना। इस प्रैंक के बाद एक गाना तो बनता है, और एडमिन मुझे चाय का एक गर्म कप और चाहिए दिमाग को ठीक करने के लिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सुबह का वक्त है, मजे का शो जारी हो सारी है। हारिस आवान ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, जबरदस्त हारिस ने। एंड वी हैव द अमेजिंग नूश, जिनका टैलेंट खुद बोलता है, एंड द वेरी स्किंटिलेटिंग वॉइस एनी गौहर। और बहुत मजा आ रहा है भाई आज के शो का। मैं तो अभी तक उससे बाहर ही नहीं आ रहा, उस शौक जो आपने दिया हम दोनों ने मिलके हमें, और वाकई मजे का शौक था वो। लेकिन हमारे जो नाज़रीन है वो कह रहे हैं कि बड़ा मजेदार प्रैंक हुआ है आपके साथ। तो लाइव शो तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि यार मैं लाइव में कैसे छेड़ूं चीजों को। आप जा रही हैं उठ के और वो बातें हो रही थी। एनीवेज जनाब, अभी ऑफ द एयर कुछ बातें हो रही थी गानों के बारे में, बिल्कुल। और आप कुछ गाने की रिक्वेस्ट भी कर रही थी हमसे ऑफ। हाँ जी, मुझे नुसरत फतेह खान का पिया रे सॉन्ग बहुत पसंद है। नाइस उसने सॉन्ग इतना अच्छा जो है वो अभी कमेंट्स दिए हैं कि बड़ा अच्छा प्रैंक है किया ना? आपने। मैं तो शॉक्ड हो गई थी, तो मैं सुना हम सब शॉक थे। चले जी आने दें। वेरी नाइस नाइस नाइस। क्या मैं सुरों की बारिश में से कर रही हैं आज एनी गौर। आपने तो विदाउट म्यूजिक विदाउट म्यूजिक, और आपने हफ्ते का आगाज बहुत नाज़रीन ने खूबसूरत बना दिया है। क्यों? आज मंडे है, तो पहला दिन होता है वर्किंग डे, और अभी तो काफी लोग घर बैठे हुए हैं, छुट्टियां मना रहे हैं, स्टूडेंट्स खास तौर पे। और आज तो हमें बहुत से लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। वक्त आ गया सेगमेंट बड़ा पॉपुलर हमारा, ना ना करते हाँ तुम इसे कर बैठे।
आपसे स्टार्ट करूंगा मैं। ले लीजिएगा दोनों हाथों में। दोनों? नहीं। अच्छा एक यस है, एक नो है। अच्छा आप तीनों से हम बारी बारी कुछ सवाल करेंगे और जिसका जवाब होगा हाँ, आपने हाँ दिखाना है ऑडियंस के कैमरे में, वरना ना। सच्चा प्यार बार बार हो जाता है, एनी? ओह माय गॉड, वो कह रही है बिल्कुल नहीं। दिखाइए, हमको दिखाइए ना। ये दिखाइए, जबरदस्त हो गया, बिल्कुल ठीक है। नहीं है। कभी आपने डांस किया रेन में, बारिश में आज तक? बचपन में किया छोटे था। थे। वाह जी वाह। सारे Okay. कजन्स मिलके। आप चिकन कढ़ाई बहुत शौक से खाते हो? नो, नाइस। जिंदगी प्यार का I like गीत। मटन। मटन कढ़ाई, तो फिर क्या बात है, मटन की हर चीज टॉप नॉच होती है। जिंदगी प्यार का गीत है, उसको हंस के निभाती हैं हम। Yes. हुमैरा चन्ना, हुमैरा अरशद से बेहतर सिंगर है। Yes. इतना जोर, सब अच्छे ने कह दिया कि हमने कह दिया, अच्छी बात है। राहत फतेह अली खान इज अ बेटर सिंगर देन आतिफ असलम। No. रियली? प्यारे प्यारे राहत प्यारे। फतेह अली बेस्ट है। नहीं, आपने उल्ट बोल दिया फिर। इसका जवाब था यस। नहीं, यस कर दे, यस कर दे, कोई बात नहीं। यस आप पकड़ लीजिए। राहत फतेह अली खान बेस्ट सिंगर है, ज्यादा आपने यस हाँ, करना, कोई बात ज्यादा नहीं, ठीक है, मान लेते हैं हम आपकी तभी हम बात। हैरान हो रहे थे। हाँ, मेरा नहीं सब ख्याल भी था। अच्छा है। जिंदगी गुलजार है, मानती हैं इस बात को? यस। ओह नाइस, सही बात है। आपके दोस्त ज्यादा, दुश्मन कम है? तो सोचना क्यों पड़ता है आपको दोस्तों? क्योंकि मेरे यस नो में इसके दरमियान में आ गई हूँ। दोस्त ज्यादा है, दुश्मन कम, लेकिन नहीं, मेरे दोस्त ही बहुत कम है। ठीक है। आर यू अ पिज्जा लवर? यस। यू आर, ओके। आर यू ट्रैवल लवर? यस। हारिस अवान दुनिया के बेस्ट प्रैंकस्टर हैं। नहीं, अभी क्या चल रहा दुनिया था? का अच्छा, दुनिया के? अच्छा नो। Oh my God! दुनिया का मैं खुद भी कह रहा हूँ, मैं नहीं हूँ। हम तो मानते हैं आप हैं, हमारी बात सुनो, हमें क्या फर्क पड़ता है। आप हाफ फ्राइड एग शौक से खाते? नहीं। आर यू इन लव? अगला आ गया। ओह नो। हंसा दिया इसको। ठीक है, आगे देता हूँ। अब चलते हैं हारिस अवान पे, जरा चलते हैं। हारिस, आप बताओ, आर यू इन लव? आई एम इन लव विद एवरीवन। ओह माय गॉड, वहां दिखा दो, कैमरा वो है। आई लाइक I'm in love with इट, everyone. जबरदस्त, क्या बात है। हैव यू एवर डांस्ड इन रेन? यस। नाइस। लाइफ इज कभी खुशी कभी गम, एग्रीड? ओके, ठीक है। आर यू सिंगल? यस। वाओ ये सबसे गर्ल, बड़ा गुड न्यूज़ झूठ फॉर यू। था। देखा? मजाक कर रहा हूँ यार। सच्चा प्यार एक बार ही होता है। सच्चा प्यार एक बार ही होता है। हाँ, एक बार ही। नाइस, वो भी एग्री करते हैं इस बात से। नाइस नाइस नाइस। आर यू और हरीसा लवर? आई एम हरीसा लवर? नो। नो, नाइस, ठीक हो गया। एंड आर यू ट्रैवल लवर? हाँ, यस, कह सकते हैं। ठीक हो, बिल्कुल ठीक। इतना फुल क्रेजी नहीं, बट हाँ नॉर्मल। दोबारा से साथ ही आइए जरा अपने कैसे कुछ फ्यूचर प्लान्स भी जान लें कि वो क्या करना चाहते हैं आगे, क्या उन्होंने सोचा है अपनी लाइफ के बारे में। लेट्स स्टार्ट विद यू नूश, क्या प्लान किया है लाइफ में करने का? अगर हारिस जवाब ना दे दोबारा। प्लान में वही आपको बताया कि अब जॉब इंशाल्लाह कंटिन्यूसली मैंने अब स्टार्ट रखनी है ये, और उसके ड्रामा है। उसके बाद देखेंगे शादी, खाना आबादी। फिर नाइस। शादी। क्या प्लान है आपके? लेकिन बिफोर दैट मुझे बात बताओ कि बहुत से आप यंगस्टर्स और भी देख रहे होंगे आपको जो कुछ करना चाहते हैं आपकी तरह, उन्हें आप किस तरह गाइड करोगे कि क्या करें वो, कि उनके भी कुछ फॉलोअर्स बढ़े, वो भी कुछ इस फील्ड में आए, क्या कर सकते हैं? फर्स्ट स्टेप क्या होना मैं चाहिए? बस यही कहूंगा कि किसी को कॉपी ना करें ज्यादा, अपना कंटेंट कुछ लाएं। अपना लेके आओ और कुछ अच्छा और साफ सुथरा लेके आओ। इतनी जल्दी नहीं, बट थोड़े टाइम बाद आप लोगों को जरूर अच्छा लगेगा, कंटेंट लोगों को पसंद आ जाएगा। इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टाइम हर चीज़ में लगता है, मेहनत लगती है। तो जो आप लोग बेस्ट कर सकते हो वो चीज़ लेके आओ, तो लोग इंशाल्लाह जरूर देखेंगे, पसंद इंशाल्लाह आएगा। इंशाल्लाह। और अब बताओ प्लान्स क्या आगे? मेरे हैं प्लान्स काफ़ी। फिलहाल तो एक अपने यूट्यूब चैनल पे ही फोकस करना है ज़रा, और कभी अच्छी प्लान तरह। है कि मैं कोई एक्टिंग करूं, कोई? फिलहाल जो एक प्लान है वो ब्रांड लॉन्च अपना करने लगा, मेंस वेयर का। अच्छा, हाँ, नाइस। जल्द इंशाल्लाह। तो उसमें वो कैसे करना कपड़े है। होंगे, कैजुअल वेयरिंग या फिर फॉर्मल? उसमें स्टार्ट तो कैजुअल वेयरिंग से करूंगा। ठीक है, हाँ, स्टार्ट जरा कैजुअल वेयरिंग से करेंगे, रिस्पांस देखेंगे, फिर इंशाल्लाह तो अच्छा भी होगा। सही सही सही। उसके अलावा अपने यूट्यूब पे फोकस करना है सबसे पहले तो। 20, उसके अलावा 21 देखते हैं ऑफर कहीं से अगर आ गई तो जरूर। हाँ,
बिल्कुल सही है। एक्टिंग में भी आ गए सो अर्निंग अच्छी होती है यूट्यूब वगैरह से? माशाल्लाह बहुत हो अच्छी जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। अपने आप पे है कि आप जितनी मेहनत करके जितनी ज्यादा वीडियोस अपलोड करते हो, जितने ज्यादा लोग देखते हैं उतनी ज्यादा अर्निंग सुन लें आप, है ना? कभी आपने ट्राई किया यूट्यूब वगैरह ये सब चीजें ट्राई की आप कर रही हैं? अच्छा, आपके भी अच्छा होता होगा। यूट्यूब पे है मेरा चैनल। जबरदस्त हो गया। और आप बताइए कि क्या प्लान्स हैं अब? एनी जी कितना प्यारा प्यारा गा रही हैं आप, मेरा प्यारी प्यारी बातें फ्यूचर करती हैं में आप। जो मैंने सोचा है वो यही प्लान है मेरा कि मैं जो सीख रही हूँ उसको मैं नेक्स्ट फ्यूचर में जो है अपना म्यूजिक क्लासेस दूँ, म्यूजिक एकेडमी एक अपनी ओपन करूँ, और ये ना हो जितना मैंने सीखा है उसको मैं ही अपने साथ ले जाऊँ, वो मैं आगे फैला। ये बहुत अच्छी सोच है वैसे आप। थैंक यू। सही बात है। और ज्यादा किसको एंजॉय करती हैं आप, लाइव कॉन्सर्ट्स को या फिर बाकी चीजों को? सूफी कॉन्सर्ट्स को। सूफी concerts उसमें को। बहुत सोलफुल कॉन्सर्ट। कोई यादगार कॉन्सर्ट याद है अपना? मैंने किया था सिबी में, फेस्टिवल हुआ था, बहुत बहुत अच्छा रहा था। ठीक है। हाँ। सूफीज्म में और मैं इंडिया में भी म्यूजिक सूफी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके लिए गई थी, और वहाँ पे मुझे पाकिस्तान से मैं ही रिप्रेजेंट हुई थी एज एन सूफी सिंगर। और वहाँ पे भी जितने मतलब हमारे जो नेबर कंट्री के पंजाब है, वहाँ के जो सूफी सिंगर्स थे वो भी आए, यहाँ से हम लोग भी गए, और एक दिन हमने उनको सुना, फिर नेक्स्ट डे उन्होंने हमें सुना, और बहुत पसीराई मिली अल्हम्दुलिल्लाह। सिंगर्स जितने भी होते हैं वो जानबूझ के स्लो बोलते हैं कि कहीं आवाज ना खराब हो जाए, कि नहीं वो इनका स्टाइल है, वो बन जाता है ना वो बोलने में, गाने में, मतलब सुरों में एक ढल जाती हैं आवाजें। बातें भी सुरों में करती हैं सुरों में थोड़ी सी हाँ। हल्की सी आवाज में। हाँ, वो एक बन जाता है सिस्टम कि बोलने में आप स्लो बोलते हो, गाने में जो क्योंकि गाना हम कंट्रोल करके गाते हैं ना, वो फिर बोलने में कंट्रोल खुद ही आ जाता है। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है। आपके प्लान्स अब क्या हैं आगे के लिए, क्या प्लान यही है? म्यूजिक ये एकेडमी इसमें का क्या कर रहे ये हैं? मेरा एकेडमी करना है मतलब ड्रीम भी है। 2021 आपका साल होने वाला है, इसका मतलब है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। नहीं इतनी जल्दी नहीं, अभी तो मैं खुद सीख रही हूँ, ये तो समंदर देखिए आपको हमको पता है देखिए, ना। मैं बताऊं आपको, मेरी प्रोफाइल पे कब से आप ऐड हैं, एंड आई हैव बीन सीइंग यू ग्रोइंग माशाल्लाह से, बड़ा एलिगेंटली आप अपने करियर को लेकर चल रही हैं, एंड दिस मींस अ लॉट कि मेरी लिस्ट में आपका नाम काफी ऊंचा है, क्योंकि यू आर डूइंग इन अ गुड वे। थैंक ये यू। जाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही है ना? राइट वे भी है। एग्जैक्टली राइट वे भी है। बिल्कुल ठीक है। कोई पैगाम देंगे आप हमारी ऑडियंस को, भी हम वाइंड अप करें संग अपना, उससे पहले कुछ पैगाम दिल से दीजिएगा? यही पैगाम है कि जो भी जिस जॉनर में भी आप है ना, जो भी पैशन है उसमें आप इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि लोग आपको जो है ना पहचानने पे मजबूर हो जाएं, और आपका नाम लोगों को याद भी हाँ रहे। याद रहे, कुछ ऐसा कर जाए ना कि आप याद रहें सदियों तक, ऐसा कुछ होना वेरी चाहिए। नाइस। तो उसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत होती है, तो टाइम सो के बिल्कुल ना गुजारें, अपने बड़ों की जो है ना रिस्पेक्ट करें, उनसे दुआएं लें, मेहनत के साथ दुआ भी हो तो फिर जो है आपको दुनिया की कोई ताकत जो है ना सक्सेस पे जाने से नहीं रोक। हाउ इज द कोहिनूर एक्सपीरियंस टुडे? वेरी गुड, थैंक यू सो मच, एक्सीलेंट। बहुत शुक्रिया। नूश का पैगाम? मेरा जिस तरह ये मेहनत की बात कर रही हैं, बहुत अच्छा इन्होंने पैगाम दिया है। उसके साथ मैं थोड़ा सा ये ऐड करूँगी कि आप जब मेहनत कर रहे होते हैं तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आप अपनी फैमिली में भी होते हैं लेग पुलिंग करने वाले ना, ठीक है ना, आपकी टांग खींचते हैं, आप पे बैक बाइटिंग करते हैं, तो प्लीज़ उसको अगर आप देख रहे हो कि आपका काम अच्छा है तो आप उसमें मेहनत करें, आप किसी की नहीं सुने, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि वही लोग खुद फिर आपके पास आएंगे और अच्छे तरीके से बात करेंगे जो आपके पहले हाँ लेग पुलिंग कर रहे थे। आला हारिस, बहुत बहुत शुक्रिया, पहले तो आने का शुक्रिया बहुत बहुत, मीन्स अ लॉट, यू जस्ट केम हियर फॉर अस, और बड़ा अच्छा आपने पार्टिसिपेट भी किया और हमें नॉकआउट भी कर दिया। तो कोई पैगाम हम तमाम अपने इतने फैंस, हम आपको देख रहे हो कैमरे में इस वक्त, मैं बिल्कुल एक छोटा सा पैगाम देना चाहूँगा कि मेहनत करें, खुश रहें और गरीबों की मदद करें, बस। सही बात है, ये बहुत जरूरी है, कोई करता कम है ना, हम इस पे आदत बस कोशिश किया करें, छोटी मोटी हल्की फुल्की। अबे पहले कि हम जाएं, हमारे कुछ मेहमान इस्लामाबाद से आए हैं, हमसे हमारे हमने खास उनको इनवाइट किया है अपने शो में, वो मिलेंगे हमसे इस गाने और ब्रेक के बाद। फिलहाल गाने होगा, हम सब ज्वाइन करेंगे आपको। और गुड मॉर्निंग कोहिनूर इजाज वारिस के साथ आज मंडे है, द फन डे, और एंजॉय कर रहे हैं हम विद एवरी ऑफ आवर गेस्ट। थैंक यू गाइस फॉर कमिंग अप। गाना सुनते हैं।
आ गए हम वापस और एक ब्रांड न्यू चंक हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने सेकंड हाफ में एंड वी आर एक्साइटेड बिकॉज वी हैव अवर फ्रेंड्स फ्रॉम इस्लामाबाद, माय फेवरेट प्लेस। जहाँ मैं जब जाता हूँ अपने आप को डिटॉक्स करके आता हूँ। दिस अ प्लेस टू लव। वो माउंटेन्स, वो फैसल मॉस्क का व्यू अपने होटल से, मज़ा आ जाता है ईमान से। इस्लामाबाद इज़ लव और ग्लैम्स बाय एन सैलून वहाँ का मेरा एक फेवरेट जगह है। क्या बात है। आज हमने बुलवाया यहाँ पर एक ऐसी शख्सियत को जो कि क्या मुतारुफ करवाऊँ उनका। शी इज़ अमेजिंग पर्सन, CEO है ग्लैम्स बाय एन सैलून इस्लामाबाद की। बहुत अमेजिंग काम कर रही हैं एंड वी ऑल लुक अप एट हर when we just want tips of beauty, makeup, expertise, skin expertise। हम जाते हैं सीधा मिसेस नरगिस के पास। तो आइए उनको वेलकम करते हैं। इस्लामाबाद से आई हमारी दोस्त को सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी लग रही हैं आप। एंड पता है आपका तो काम ही सारा ब्यूटी का है। बिल्कुल ऐसे ही। तो हाउ इज लाइफ? बिजी तो है और आजकल शादियों का सीजन भी ऑन हो गया है। अभी तो कोरोना में कोरोना बीच में आ गया है ना। मैं बहुत बिजी था लास्ट मंथ हमारा, डे एंड नाइट, या टोटली बिजी शेड्यूल। ओके, यस। मगर अभी लास्ट वीक दे जस्ट अनाउंस कि अभी कोरोना की वजह से सब कुछ बंद कर रहे हैं। द स्कूलिंग, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, एवरीथिंग टोटली शट डाउन नाउ। जो करता है अल्लाह करता है, बिल्कुल अल्लाह क्योंकि हिकमत होगी है ना। बिल्कुल तो हो रहा ऐसे, है बिल्कुल ऐसे। वेलकम करेंगे लाहौर में आपको। कैसे लग रहा है लाहौर आपको? ठंडा है लेकिन इस्लामाबाद तो बहुत ठंडा होता है। ओह माय गॉड, बहुत सर्दी तो और ही तरह की। हमारे इस्लामाबाद की सर्दी यहाँ पर हम लोग बीट नहीं कर सकते। लाहौर में तो कुछ भी पता नहीं, आज बिल्कुल भी नहीं। ऐसे लग रहा था कि जैसे मतलब मॉर्निंग बड़ी डल डल सी थी हमारे। इस्लामाबाद तो लव है। आई लव। मैं अभी गया था रिसेंटली, 1 महीना पहले, 3 दिन गुजार के आया हूँ, मजा आ गया। अल्लाह बेटा, मुझे अपने वो जो पहाड़ है ना वहाँ की मिस कर रही हूँ। चले कोई बात, दिन कम वापस जाएंगे तो एंजॉय कीजिएगा। आपकी पूरी टीम यहाँ मौजूद है हमारे साथ एंड वी लव देम एंड अनदर पर्सन अमेजिंग वन मुझसे काफी इन टच हैं क्योंकि वी आर फ्रेंड्स एंड वी आर गुड फ्रेंड्स। एंड उमर चौधरी एक ऐसे ही हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं और जब वो स्टाइलिंग करते हैं, मेकअप करते हैं तो फिर कमाल सुना कर देते हैं। आवर सीनियर मेकअप आर्टिस्ट। या आई नो हिम वेरी वेल। तो आइए वेलकम करें मेकअप के बादशाह उमर चौधरी को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? हाउ इज इस्लामाबाद एंड हाउ इज लाहौर नाउ? अच्छा है सारा। बड़ा हैप्पी कि आप पूरी टीम यहाँ मौजूद है। अच्छा लग रहा है, सब लोग आए हैं, मजा आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आज यहाँ पर हमारी दुबई से एक दोस्त आई हैं जो कि जबरदस्त एक्सपर्टीज रखती है हेयर स्टाइलिंग, राइट? एंड शी इज अमेजिंग इन वर्क। एंड जब वो काम करती है वो कहती है कि हाँ मैं काम करती हूँ, अपना बेस्ट शॉट देती हैं वो, है ना। सो वी हैव द एक्सक्लूसिव गेस्ट विद अस, साइमा जी हैं फ्रॉम दुबई। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? सुना कि आप कमाल करती हैं अपने कामों में, है ना। ओके जनाब, मज़े की बातें हो रही हैं, मज़े की वाइब्स आ रही हैं। लेट्स गो टू मिसेस नरगिस और उनसे ये भी पूछते हैं। इससे पहले एक और बात कि हमारी एक और भी गेस्ट आई है मुल्तान से। वो कौन है मिसेस नरगिस? ये हमारी प्यारी सी मॉडल है। बहुत प्यारी है, दिखाएं कैमरा, इनको दिखाइएगा। बड़ी क्यूट लग रही हैं ये। और आपको क्या हाल है? जबरदस्त। आज यहाँ पर एक मेकअप भी होने वाला है लाइव। बिल्कुल। क्या सिनेरियो होगा? जो सर्दियों के लिहाज से जो मेकअप आजकल यूजली खवातीन के पास टाइम कम होता है, तो सर्दी वाले मेकअप में इसको शूट करना है कि कैसे आप ग्लो कर सकते हैं अपने फेस को कम टाइम में। ठीक है, बिल्कुल सही है। और वो कौन करेगा मेकअप? ये हमारे सीनियर मेकअप आर्टिस्ट। इनसे कुछ बात करूं फिर मैं। जी बिल्कुल। तो आप बताओ अपने बारे में, कब से मेकअप स्टार्ट किया, सब कैसे? 2 इयर्स हो गए। ओके। तो मैंने इनके पास ही आप? जी मैंने। नाइस। कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है? अच्छा जा रहा है। क्या सीखा यहाँ पर? बहुत कुछ बहुत सी नई ट्रिक्स सीख रही और ये तो चलता रहेगा, साथ साथ सीखते रहेंगे। Why only beauty and makeup? आपने और कोई फील्ड क्यों नहीं चूज की? मुझे बचपन से शौक था। ये होता है बचपन से सानू हमने यही काम करना है। आला क्या बात है। फिर साथ साथ स्टडी भी मैंने जारी रखी, तो अब मैं मेकअप की तरफ ज़्यादा आ गया। स्ट्रगल की थोड़ी, उसके बाद काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस। बिल्कुल सही, अच्छा जा रहा है। ठीक हो गया। आपको हम भेजते हैं वहाँ पर, लेकिन आप अपना काम शुरू कीजिए और हम जरा बातें करेंगे मिसेस नरगिस से, बहुत सारी बातें। आप आ जाइए वहाँ पर, हम स्टार्ट करते हैं बातें। जी आप बताइए मुझे अपने बारे में, मेरी कहानी मेरी जुबानी, थोड़ा बताएं कैसे आपने पूरा प्लान किया बीइंग अ फीमेल। क्या क्या हर्डल्स शुरू में आई? ऑब्वियसली ये ज़माना मर्दों का, कहते हैं ना ये मुआशरा है, तो थोड़ा बताएं, सारा कुछ बताएं हमें, स्टोरी पूरी अपनी। बस बहुत ज़्यादा मुश्किलें, बहुत मुश्किल सफ़र था ये यहाँ तक पहुँचने के लिए। बहुत लोगों से फाइटिंग भी थी, लोगों से, मर्दों से, हमारे माशरे के स्पेशली मर्दों के साथ। एंड देन आई एम ऑन दैट प्लेस कि अब मुझे लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। ये तो बात है, आपका एक नाम है, आपका एक मकाम है इंडस्ट्री में।
बचपन से शौक तो था इसका, मगर मुझे ऑन एंड ऑफ मैंने जॉब अपनी स्विच ऑफ करती रही। एंड जब मैंने सारा टाइम जो 30 ईयर्स स्पेंड 30 ईयर्स इन इंग्लैंड, उसमें मैंने काफ़ी सारी जॉब्स ऐसे किए, मगर एंड देन आफ्टर 18 ईयर्स आई जस्ट रियलाइज दैट कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें मेरे फिंगर्स में जो जादू है वो मैं किसी पे ट्रांसफ़र कर सकूँ। एंड देन माई फ्रेंड शी सेड कि यार आप में बहुत कमाल है, आप हाथों के साथ मतलब जो पेंटिंग करती हो अब मेकअप क्यों नहीं करती। देन आई स्टार्ट लर्निंग दैट। फिर मुझे लेस्टर कॉलेज में एडमिशन लिया एंड देन उसके बाद मैंने 5 इयर्स इसके लिए जो है डिप्लोमा डिग्री ली। एंड देन आई स्टार्टेड ऑन माय वर्क ओवर देयर इन लेस्टर। मेरा अपना एक ब्रांच वहाँ पर भी है एंड द सेकंड इन इस्लामाबाद। तो पाकिस्तान आने का बस ये था कि जब से 6 साल 7 साल से यहाँ पर थी एंड देन आई जस्ट रियलाइज कि मुझे कुछ गरीब बच्चों के लिए काम करना है, मुझे ये चीज़ें लोगों को सिखानी है। तो फिर ये कि उमर हमारे साथ है, ये मेरे फैमिली मेंबर भी है और इसको बहुत शौक था एंड स्टार्टेड विद हिम एज वेल। तो मैं आपसे स्टार्ट करती हूँ, आप सीखना शुरू करो, इसमें पैशन था सीखने का। तभी काम होता है कि पैशन हो तो, है ना, लर्निंग का पैशन हो तभी इंसान सीखता है। एग्जैक्टली तभी सीख सकते हैं, वरना अदरवाइज नो चांस कि सीख ही नहीं सकते। और शी इज़ माई सिस्टर, शी इज़ फ्रॉम दुबई और इसको भी लर्निंग का शौक था। ठीक हो गया। और इसने मुझे यही कहा कि मैं आपसे सीखना चाहती हूँ। एंड देन पाकिस्तान से कुछ इसने टिप्स लिए एंड देन ये दुबई गई, दुबई से वहाँ से 5 इयर्स एक्सपीरियंस के बाद अब पाकिस्तान वापस आई हैं। कोरोना में वापस आ गई अब, क्योंकि वहाँ पर भी सब कुछ जो है वो क्लोजिंग डाउन है। क्लोज कर दिया वहाँ पर। यस एग्जैक्टली। सही। लेकिन डू यू मिस दुबई? Yes, you do. I know that. मैं पता 2 साल बहरीन में गुजार के भी आया हूँ, but I miss at times those places, those Arabic jamming places. You know, वहाँ अरब्स बहुत होते हैं, पता है आपको, तो आपको अरबी रट जाती है। उस टाइम मैंने तो खैर सीखी नहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन भी हम पूछेंगे बाद में जब आप तक आएंगे कि किस तरह आपने अरबी सीखी। आपको आती होगी ज़ाहिर है, बल्कि आपका तो काम ऐसा है कि यू हैव टू नो अरबी, है ना। आपको तो ख़वातीन जो आती हैं, अरबिक फीमेल्स आर टू फॉन्ड ऑफ मेकअप, बहुत मेकअप करती हैं। और डिफरेंट भी होता है, और उनकी है ना, वो है ना बहुत मशहूर है ना, बिल्कुल है ना, बहुत वो टैटूज बहुत बनवाती हैं, they wearing old jubbas but they need to wearing that the tattoos as well। old मतलब feet पे, hands पे हो गए, neck पे हो गए, उनको टैटूज बहुत पसंद है। she is expert in henna as well। उसको बहुत मतलब अच्छा आता था, मगर आफ्टर she said कि नहीं, मैं जो है मैं बालों की तरफ ज़्यादा फिर ये चली गई, तो हेयर पे आ गई। हेयर पे, यस। सही। अब मुझे बताएं कि क्या ट्रेंड्स जा रहे हैं। विंटर्स अब इन हैं, सर्दियां अब आ चुकी हैं, तो विंटर्स में अब आपके पास तो क्लाइंट्स बहुत सारे आते होंगे। क्या ट्रेंड्स जा रहे हैं मेकअप में, ब्यूटी के, हमारे खवातीन के पाकिस्तान में? हमारी जो यंग जनरेशन है उनको तो बिल्कुल भी अपनी स्किन के लिए टाइम ही नहीं होता। पानी पीना इस मौसम में बहुत कम होता है, पिंपल्स निकलते हैं एंड देन दे वांट टू पुट द मेकअप ऑन एज वेल। अब जब मेकअप लगाती हैं तो उनकी जो स्किन है और उनकी जो फाउंडेशन है वो स्टे नहीं करती, ठीक हो गया, द लॉन्गर टाइम। और वो चाह रही होती है कि हमारे पिंपल्स भी हैं, ये भी नज़र ना आए, और उसके ऊपर प्लस जो है हमारे साथ फाउंडेशन भी है, वो भी ग्लो करे फेस पे। तो इसके लिए ये कि हम लोग गर्मियों में तो पानी पीते हैं, सर्दियों में बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हैं। वो बहुत ज़रूरी है। ये सबसे अच्छा टिप्स है कि 8 और 9 ग्लास अ डे आप पिए पानी, जिससे आपकी स्किन जो है मॉइस्चराइज रहे। ठीक हो गया। कुछ यहाँ भी चलते हैं और जरा लाइव पूछते हैं हम उमर से कि उमर बताओ कि आखिर मेकअप में क्या हो रहा है इस वक्त और कहाँ तक पहुँचे हो, एंड व्हाट आर यू अप टू राइट नाउ। तो लेट्स गो टू उमर विद अवर कैमरामैन स्ट्रेट अवे। आइए जनाब। जी उमर। मैंने इनकी बेस लगा दी और उसके बाद मैंने बेस तो बहुत जरूरी होती है, बेस आपको और तरोताजा कर दे। फाउंडेशन होती है वो बिल्कुल हर चीज़ को स्टार्ट बताइए साथ साथ हर चीज़ को स्टार्ट के लिए। जैसे हमारी एक बेस ज़रूरी होती है, जैसे बच्चों को छोटी नर्सरी से स्टार्ट करते हैं एंड देन उनकी स्टेप बाय स्टेप, इसीलिए मेकअप के लिए बेस बहुत जरूरी। अकॉर्डिंग द स्किन हमें अपने जो हैं वो फाउंडेशन लिक्विड में हो, स्टिक में हो, वो चूज़ करने चाहिए। बस ऐसे ड्राई स्किन पे रैंडम कोई भी नहीं लगानी चाहिए। बैठी हैं मॉडल, इनका बताएं फेस कैसा है फॉर मेकअप? इनका जो है ये हमारे पास ड्राई फेस था, ठीक है जी। और इसके ऊपर हम उमर ने इसके ऊपर जो है वो बेस लगाई, स्टिकी बेस लगाई है, जो इनकी स्किन के अकॉर्डिंग इनकी स्किन की बहुत अच्छी लग रही है। ठीक हो गया जी। अब ये क्लोज कैमरा कीजिएगा प्लीज शेरी, बहुत जरूरी है ये तो दिखाइएगा क्लोज करके, क्योंकि मेकअप इस वक्त बहुत मजे का हो रहा है और उमर पूरे अपने उस पे हैं बहुत पैशन के साथ फ्लो में काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और जब उमर मेकअप स्टार्ट करते हैं फिर उमर इधर उधर कहीं भी तवज्जो नहीं देते। लग ही रहा है मुझे।
the makeup is going on and on. वैसे बहुत जल्दी मैं प्लान कर रहा हूँ यहाँ पे कुछ ये ना ब्यूटी के ना कॉम्पिटिशंस का, तो डू जॉइन अस एज अ जज। ठीक है, आपकी जजमेंट से क्या बात होगी उसमें? जरूर जरूर। सही बात है। सो कॉन्टूरिंग बड़ा एक खास आंसर है मेकअप का। बिल्कुल, इससे हमारे फीचर इनहेंस होते हैं। अकॉर्डिंग जो फीचर्स अल्लाह ताला ने तो माशाल्लाह सबको बहुत प्यारा बनाया है, या मगर मेकअप से भी हम लोग उसको और ज्यादा प्यारा बना सकते भाई हैं। डबल चिन वगैरह छुप जाती है उससे काफी छुप जाती है। काफी, लेकिन मुकम्मल नहीं। मुकम्मल नहीं, मगर ये कि Depend काफी करता हद है। तक हम बहुत स्लिम स्मार्ट नजर आते हैं अकॉर्डिंग फेस के। सही है। और ये आई लव दिस कॉन्टूरिंग जो हो रही है ना, इस पर इसके आपके जो एंगल इसके आपके एंगल जो लाइंस जो है वो आपके थोड़े से स्लिम फीचर्स जो है आपके साइड फ्रंट एंड Yeah. अदर साइड से आप देखते हैं तो फीचर्स आपके बहुत इनहेंस लगते हैं। ठीक है। वैसे आप किस तरह के मेकअप को प्रेफर करती हैं? एक सटल सा मेकअप होता है, एक पार्टी मेकअप होता है, एक ब्राइडल तो खैर और ही चीज होती है, लेकिन ब्राइड्स के मैं कहता हूँ इतना मेकअप नहीं होना चाहिए कि उनको डिफरेंट लगे वो शक्ल से, है ना? सटल मेकअप हो। द मॉडर्नाइज जो है हमारे जैसे वेस्टर्न में मेकअप बहुत लाइट करते हैं, उस तरह के मेकअप बहुत अच्छे लगते हैं। Yeah. पर हमारे यहाँ ब्राइड्स अब बहुत ट्रेंड है हमारे इस मेकअप में। मैंने ये लास्ट मंथ में काफ़ी ऐसी ब्राइड्स बनाई हैं जिनके मेकअप मैंने बिल्कुल वेस्टर्न किए हैं, बट दे लाइक इट। अब वो वाला ट्रेंड रहा कि शिमरी आइज बना दें आप, बहुत चमकने वाली जो चीज़ें यूज़ होती है वो कर दें न, वो वाले मेकअप वो पसंद करती हैं। मतलब होता है कि अक्सर जो खवातीन या कोई भी हो भी वो पहचान ही नहीं जाती। बिल्कुल ऐसा ही है। मेकअप के बगैर वो डिफरेंट है, वैसे वो डिफरेंट है। क्या ऐसा ही है। मेरे पास 2 वीक्स को मेरे पास एक वलीमा ब्राइड थी। या मैं अगर आपको बताऊँ, अभी मैं खुद भी बड़ा बाद में हंसती रही इस बात को सोच के। वो उनके हस्बैंड बुकिंग करा के गए और वो जब तैयार हुई उनको लेने के लिए आए एंड देन इज रियली शॉक्ड, कहते हैं वो मेरी बेगम तैयार हो गई है और मैं उनके सामने उनको दुपट्टा सेट कर रही थी। तो 2 दफ़ा मैंने उनसे पूछा, सर आप प्लीज़ वेट करें। तो ये सेट कि मेरी बेगम हो गई है तैयार, मुझे देर हो रही है। उस जो ब्राइड थी वो स्माइल कर रही मेरी तरफ फेस कर रही, तो मैंने कहा आप आवाज़ दें कि मैं तैयार हूँ, मैं दुपट्टा सेट करा लूँ। और जब उन्होंने कहा जी मैं वो दुपट्टा सेट, यानी सेट मैम ये मेरी ही वाइफ, मैं कि जी ये देख लेंगे वही वाली जिन्होंने कल निकाह पे साइन की है। ये होता है सुपर से ऊपर सीन, और ये हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। बहुत डिफरेंट लगती हैं भाई, बिल्कुल क्यों, होता क्या, है। कैसे? बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें देखने वाले। एक तो बेस बहुत काउंट करती है। अगर बेस आप अकॉर्डिंग स्किन के लगाते हैं, आपकी बेस बहुत मर्ज होती है स्किन के अंदर एंड द फीचर्स यू हैव टू लाइक इनहैंस। हाँ, बिल्कुल। ये ज़रूरी है। अगर आप उनके अकॉर्डिंग काम करेंगे तो आपका मेकअप बहुत अच्छा लगता है। अगर आप आउट ऑफ व्यू के काम करते हैं तो ब्राइड तो टोटली ही वो समझ नहीं आती ये ब्राइड है, ये पार्टी मेकअप है, ये ब्राइड मेकअप है। Exactly. तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। ये बहुत लंबा सफ़र है, छोटा सफ़र नहीं है। इसमें हम लोग सीखते रहते हैं ठीक डे हो बाय डे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। तो मेरे ख्याल है कुछ बातें कर लेते हैं हम, जरा यहाँ पर आते हैं जी, साइमा जी के बिल्कुल। पास। सर आप बताइए थोड़ा अपनी कहानी, अपनी जुबानी, कैसे सब हुआ सफर, थोड़ा बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र तो बहुत अच्छा गुजरा मेरा, और मुझे लर्न करने के लिए, मुझे सीखने के लिए सबसे पहले मैंने अपनी सिस्टर से आगाज़ किया। वाह, और कहते हैं ना कि घर से शुरू करो तो फिर बाहर भी अच्छा बहुत रहता है ज़्यादा सब। हाँ, सही। अच्छा से करते हैं। तो उनसे बहुत ज़्यादा मुझे सीखने के लिए मिला। मिलने के बाद फिर एक्सपीरियंस किया दुबई का। दुबई का बहुत बताओ, अच्छा। दुबई कैसे याद आता है अब आपको? मुझे सबसे पहले तो इसलिए याद आता है क्योंकि मेरे बिकॉज हस्बैंड वहाँ पे अच्छा, वहीं पर हैं अभी तक? जी वहाँ पे है, तो वो नहीं आए? कोरोना की वजह से नहीं आ सके, ओह, हाँ। तो इसलिए। और मिस इसलिए बहुत ज़्यादा करती हूँ क्योंकि वहाँ का वेदर और यहाँ का काम जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है, डिफरेंट है, यहाँ से डिफरेंट है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग, आई नो दे वेरी क्लासी, बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोग काम है लेकिन उसको इतना करते नहीं हैं, वो चीज़ उसको प्रमोट नहीं कर सकते। लेकिन दुबई को तो आपको पता है हर एक चीज़ को प्रमोट करने के लिए, एक कस्टमर को डील करने के लिए हम इतनी एफर्ट नहीं करते जितना यहाँ पर लोगों को डील करने के लिए कस्टमर को समझाना दुबई तो पड़ता है। हब है, बहुत ज़्यादा दुबई तो एक hub है। हब है यूरोप और एशिया का। हाँ जहाँ बहुत सब लोग मिल ज़्यादा। जाते हैं। हम इस तरह से मतलब होता है कि जब हम कस्टमर को काम कर रहे होते हैं, अपना काम सिखाना होता है, उनको दिखाना होता है, वहाँ पर हम क्लासेस भी देती थी मैं हिना के लिए और हेयर के लिए। हाँ। और वहाँ पर जब हम अपना सिखाते हैं, करते हैं, और बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन मज़ा यहाँ पे भी आता है, यहाँ पर सब कुछ अब डिफरेंट हो चुका है, हर एक चीज़। बिकॉज जैसे हो गया मेकअप, हो गया हेयर के रिलेटेड, पहले इतना यहाँ पर इन्वायरमेंट नहीं था मेकअप के लिहाज से बालों में, लेकिन अब
क्योंकि सब यहाँ पर मैंने भी देखा कि बहुत सब कुछ चेंज हो तो चुका क्या है, आपको लगता है हेयर स्टाइल्स के क्या ट्रेंड्स हैं यहाँ पे पाकिस्तान में? डिफरेंट है, क्या है मतलब फॉर एग्जांपल एज कंपेयर टू अरबिक फीमेल्स यहाँ तो Yeah. डिफरेंट होगा I'm sure. बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। वहाँ पर तो एक एक चीज़ को मतलब नीटनेस और हर एक चीज़ से देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा मैसिंग जोड़ा और ये वो समथिंग इस तरह के स्टाइल्स वगैरह चलते हैं जो हम जल्दी पिक करके कर सकते हैं। और वहाँ का जो होता है वहाँ बहुत पर ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स की जा रही होती है, एक्सपेरिमेंट की जा रही नई-नई होती चीज़ों है की। और उन चीज़ों को एक परफेक्ट चाहिए, सेम पिक सेम डिज़ाइन, सेम डिज़ाइन ही ना, सेम डिज़ाइन मतलब एक चीज़ परफेक्ट चाहिए, विद इन वन लाइन इट्स नॉट। एग्जैक्टली। नज़र एक बड़ी अच्छी खबर ये है कि इमरान खान साहब के जो जवान प्रोग्राम अभी चला है उसमें भी आपने काफ़ी मार्कतुल आरा कुछ कामयाबियां हासिल की, वो बताएं हमारे नाज़रीन को। आई नो दैट जी बड़ा अच्छा बिल्कुल। हुआ है हमारे कुछ। अभी जो जवान प्रोग्राम था इसमें इन्होंने हमारे ही इंस्टीट्यूट को शॉर्टलिस्ट किया। वाह, क्लैप करना पड़ेगा इसके Thank लिए you, मुझे, thank you वाकई very much. बनता है। और वहाँ क्योंकि हमारे एरिया में हमारे बल्कि इस्लामाबाद के कुछ रूरल ऐसे इलाके हैं अभी भी जहाँ पर लोग अभी अफोर्ड बच्चियाँ नहीं कर सकती। ठीक है, दे कांट अफोर्ड टू पे 80,000 रुपीज़ वो 1 लाख तक के ये कोर्सेज कर सके। और मुझे जो मेरा ज़रा जो एम था यहाँ पर इस सैलून एंड इंस्टीट्यूट को बनाने का, कि मैं इन बच्चियों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ट्रेनिंग दी यहाँ बहुत की। आला। कि इनको मैं बताऊं जो हम लोगों ने वहाँ से सीखा है उसमें और यहाँ में क्या डिफरेंट है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की, मेरे इंस्टीट्यूट को उन्होंने चूज़ किया और मुझे टारगेट दिया गया कि आपने 80 बच्चियों के एडमिशन देने हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग 2 Wow. सेशन आप करेंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं पूरे करके आई हूँ। और आफ्टर जनवरी 10 जनवरी के बाद क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी हमारी और इंशाल्लाह इनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स भी देंगे हम। बहुत आला, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये वाकई बहुत अचीवमेंट है इनके लिए कि इन्हीं के इंस्टीट्यूट्स को भी चुना गया जी फॉर द ऑल दीज थिंग्स। नाइस एफर्ट, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सर्दियों में स्किन की जो केयर है ना वो कुछ ज्यादा करनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसे स्किन क्रैक हो रही होती है, ड्राई हो रही होती है, थिंग्स आर गेटिंग मैसी। सो बिल्कुल। वो उसमें फिर आप किस तरह मेकअप को करके करती हैं कि मॉइस्चराइजर नाइस क्लेंजर बहुत जरूरी है। बेस्ट, मतलब थोड़ा गाइड करें, मुझे भी चाहिए, मेरी ड्राइनेस काफी हुई है। जी, बताइए। बेस्ट मॉइस्चराइजर बताएं जो आ, सानू मॉइस्चराइज कर दे। क्योंकि कोरोना की वजह से हमें बार बार हाथ धोने पड़ते हैं। Exactly, बहुत बिल्कुल, ज्यादा। बहुत ज्यादा, क्योंकि बाहर काम करके घर आए हैं, हैंड वॉश करने। जरूरी है कि आप आपके अपनी अकॉर्डिंग स्किन के जो आपको सूट करता हो, उसमें नेविया भी है, ठीक है। उसमें वाइसलीन भी आती है, इसमें बहुत सारे अभी ऐसे- पेट्रोलियम मैं जेली भी किसी- अच्छी है बिल्कुल, वैसे। मैं मगर किसी ऐसे एक प्रोडक्ट का नाम अब नहीं आप लेना नहीं चाहती, मगर ये कि बहुत सारे बहुत अच्छे मॉइस्चराइजर हैं, वो आप डे एंड नाइट आप यूज कर लगाने सकते हैं, पड़ते जिसमें हैं आप एटलीस्ट आपके हैंड जो हैं वो ड्राई नजर ना आए। हाँ। आफ्टर जब फेस वॉश के बाद भी आपके पास ऐसी क्रीम होनी चाहिए जो मॉइस्चर रखें आपके फेस पे, ठीक है, ड्राइनेस ना हो, मतलब फ्लिकी ना हो स्किन के अंदर, जैसे होता है ना किक नजर आ रही होती है यहाँ से एग्जैक्टली वही ना, वो बड़ा हो रहा है। लिप्स ड्राई हो जाते हैं। मगर इन चीज़ों का खास ख्याल रखना इसलिए जरूरी कि हमारा फेस जो है वो लोग देख रहे होते वही हैं। तो हाँ। बहुत प्रॉब्लम्स इनको है, क्या बहुत बताऊं आपको। लेकिन फिलहाल चलते हैं टूवर्ड्स द लेडी, और थोड़ा गाइड कीजिएगा मैसेज नरगिस के इस वक्त कहाँ तक पहुंचा मेकअप। जी ठीक है। तो दिखाइए कैमरामैन, मेकअप को दिखाइएगा क्लोज करके, जरूरी है। लेट्स गो क्लोज टू द मेकअप, द मुल्तानी गर्ल राइट नाउ, और उनसे देखते हैं क्या हुआ, बताएंगे सर आप। जी अभी इन्होंने ये हाईलाइट कर रहे हैं Okay. इनके चीक्स बोन को थोड़ा हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक हो गया। और मजीद इसको इनहैंड करने के लिए फीचर्स माशाल्लाह इसके वैसे बहुत प्यारे हैं हमारी फेयर body भी के, हैं, और फेयर भी हैं। और इसलिए looking हमें too बहुत pretty. कम जो है वो फाउंडेशन लगाना पड़ा। शी इज वेरी प्रिटी, यस आई थिंक आप मॉडलिंग भी कर रही हैं तो छाई होंगी आप। यस बल्कि इनको भी बुलाएंगे शो में, ऐसे मॉडल बुलाएंगे आप। बिल्कुल जरूर जी। और अभी इनके हाइलाइट्स कंप्लीट करके इन्होंने इनहेंस किए इनके चीक्स बोन, एंड देन इसके बाद अब ये लिपस्टिक जो है वो डन करेंगे। ठीक है, हम चाह रहे हैं थोड़ा दिखाएं लिपस्टिक भी किस तरह हो रही है, बिकॉज मेकअप जो है ना वो बहुत जल्दी हम लेके आपके लिए आ रहे हैं नाजरीन, डोंट यू वरी। क्लासी मेकअप किया है है ना, हाँ। जी उमर ने, और ये ज्यादा जो इसको मेकअप इनहेंस करना उमर को आउट क्लास आता है विद फिंगर। ये ब्रश बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, ये Perfect, विद perfect. फिंगर के साथ काम करते हैं। मैं प्लान ये कर रहा था कि 3 बुलाएं हम डिफरेंट ब्यूटिशियंस, बिल्कुल, उनके दरमियान पार्टी मेकअप का एक मुकाबले हो, पार्टी मेकअप, है ना? वलीमा मेकअप हो या गया, अब फिर the उनको जज casual करें woman, आप yes. जैसे महारथी, कैजुअल वुमन का बिल्कुल ऐसा बिल्कुल करें, मजा आएगा। कैजुअल मेकअप हो गया, वुमेन मेकअप जो Excellent. ऑफिस में काम करती हैं उनके मेकअप कैसे होने बिल्कुल चाहिए, ठीक, ऐसे कोई बुलाएं आप। डन है, प्लान करता हूँ मैं।
तो टाइम हमारे पास कम रह गया है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि थोड़ा मेकअप जरा जी फाइनल देख बिल्कुल। लें। उम्र बताएं आप साथ उम्र साथ। थोड़ा बताएं साथ साथ। उम्र के तो अब उम्र टू बिजी टू बिजी राइट नाउ। आईब्रो फिल हो रही है। अच्छा हाँ, ये फिलिंग होती है, आईब्रो भी पतली हो फिल करनी पड़ती है। हर चीज का एक वो है। कलर जो है एग्जैक्ट आपको आईब्रो वाला लेना पड़ता है, जिसके Exactly. साथ आपको पता चले नाइस कि आईब्रो बाकी में आईब्रो बन चुके हैं। नाइस एंड नाइस परफेक्ट। आज का सेकंड चंक गया है हमारा जी, मेकअप हाँ। में पूरा धुला हुआ। उमर आप साथ बताइए भी कौन सा कलर आप यूज करें आईब्रो के लिए। ब्राउन कलर। ठीक है बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि हम जाएं टुवर्ड्स द फिनाले, कुछ आपसे ले लेते हैं पैगामात। अपने सैलून के बारे में कोई बात कहना चाहती हैं आप? पैगाम दीजिए हमारी ऑडियंस को कि कैसे आपको वो कांटेक्ट कर सकते हैं। जी हमारा कौन से नंबर एरिया में जो वहाँ है वहाँ पर नंबर हमारा तो दिया होगा आपके पेजेस पे होगा। बिल्कुल, हमारे एरिया pages कौन सा है? हमारा एरिया अगर मैं वैसे प्रोनाउंस करती हूँ तो लोग समझते हैं इस्लामाबाद का ये कौन सा वाला एरिया है। ये खन्नापुर साइड पे आता है। ओके ओके। बहुत मतलब उन लोगों के लिए मुझे ज्यादा ये बनाना था जरूरी, जो लोग बेचारे इस्लामाबाद और जो उस तरफ से हैं, हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही। उनको रीच नहीं कर सकते। डन डन डन। आपका पेज तो होगा ना? बिल्कुल पेज है हमारा, फेसबुक भी है, इंस्टा भी है, ग्लैम्स बाय एन के Salon. नाम से, सैलून Done, के done, नाम done. से दोनों हमारे अवेलेबल हैं। उस पे हमारे सैलून का और मेरा पर्सनल नंबर उस पे ऐड सब है। दिया होगा। एनी टाइम आप कांटेक्ट कर एनी सकते हैं। फाइनल मैसेज फॉर द पीपल? हमारी ऑडियंस देख रही है आप कैमरा में। मेरा फाइनल मैसेज सबसे यही है कि बस मेहनत कीजिए। जिस तरह सही जवान बात प्रोग्राम है। के लिए Exactly. प्रोग्राम शुरू किए, जो एम्स हैं एम्स हैं वो गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे एम्स हमारे बनाए हैं। हमारे यंगस्टर को चाहिए इसमें हिस्सा लें। फ्री प्रोग्राम्स हो रहे हैं बहुत जगह पे, और ये कोरोना से फ़ायदा उठाइए। फालतू घर बैठने से बेहतर है कुछ सीख लें, ऑनलाइन क्लासेस ले लें, कुछ सीख लें, कुछ सीख लें, बहुत कुछ सीख जरूरी लें, है, और बहुत काम आएगा ये। बहुत काम आएगा। इंशाल्लाह सहमा जी, आप कोरोना कुछ में- कहेंगी? इंशाल्लाह कोरोना में हम ऑनलाइन क्लासेस का भी आगाज़ कर रहे हैं। उसमें भी जितना हो सकेगा लोगों को अफर्ट करेंगे। कुछ घर में बैठी खवातीन जिनको ज़रूरत है सीखने के लिए, वो सीखे और आगे इस चीज़ को लेकर जी जाए। इंशाल्लाह प्लान ये भी है कि हम आफ्टर कोरोना के बाद हम दुबई में अपनी एक ब्रांच बनाएं। Really nice. ये बहुत जरूरी है। Because now she has all the experience of Dubai, Yes. so she can avail that in that easily. I'm sure. इंशाल्लाह वहाँ भी हम बहुत promote शुक्रिया, बहुत करेंगे। शुक्रिया, Thank बहुत you. शुक्रिया। Thank you very अभी अब हम देखना चाह रहे हैं कि फाइनल देखें मेकअप क्या है, हाँ जी, फिर हम अल्लाह बिल्कुल हाफिज final। करते हैं। आई जस्ट वांट टू शो यू पीपल किस तरह से ग्लैम्स बाय एन सैलून जिन्होंने एक मेकअप का शानदार एक पोर्ट्रेट 20 दिया मिनट में, कि yes। लड़की जो है हमारी बदल गई। चेंज हो रही है। आला, नाइस नाइस नाइस। बहुत मजे का लग रहा है मेकअप और काफी। सॉफ्ट लुक So what's your final take on the makeup right now? ये सॉफ्ट लुक दिया ठीक है है। बिकॉज close दिखाएगा। बिल्कुल मॉर्निंग में तो इतना वो मतलब डार्क कर भी नहीं सकते हम लोग, ब्लैक के साथ काम नहीं कर सकते। ठीक है। मॉर्निंग मेकअप में ज्यादा जरूरी होता है ब्राउन और या पिंक के शेड के साथ आप काम करें। आईज आपके जो है नजर आ रहा है, प्रोमिनेंट नजर देखिए आए टीवी में सब नजर आ रहा है। Yes। कितना अच्छा लग रहा है सब और कुछ। ग्लोई है, ग्लोई देखिए glow है, कितना है। एंड द लिपस्टिक रह गई अभी वैसे। हाँ जी तो जल्दी करें ताकि फिर हम शो को हाँ जी। ले चलें टुवर्ड्स फिनाले। टाइम बहुत कम रह गया है नाजरीन, आज मंडे है। वी आर गोइंग टुवर्ड्स द फिनाले ऑफ द शो। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। वो कहते हैं ना कि जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। एंड डोंट फॉरगेट टू पार्टिसिपेट इन अवर म्यूजिकल कॉन्टेस्ट। नंबर आपके सामने लिखा आ जाएगा स्क्रीन पे। व्हाट्सएप करते रहिए अपनी आवाज़ें, और कल वादा करता हूँ कि आपको आपकी आवाज़ें ज़रूर सुनवाऊंगा। रोज वादा करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, जिंदगी बहुत मसरूफ है। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, फिर वहाँ से वहाँ, और रात हो जाती है। फिलहाल जाते हैं टुवर्ड्स द लिपस्टिक एंडिंग। ओह माय गॉड, दिखाएंगे जरा प्लीज, ये क्या हो रहा है? ये मैट लुक में लिपस्टिक मैट लुक में मैट लिपस्टिक लुक है। आप बोलती जाइए। ये बिल्कुल मैट बस। लुक में लिपस्टिक है, और बिल्कुल सॉफ्ट लुक दी है इसके मेकअप Nice। को। हम लोगों ने शार्प फीचर्स नहीं बनाए, सॉफ्ट इसमें बनाए हैं, ताकि बहुत आला। जितनी माशाल्लाह से प्यारी हमारी मॉडल है उससे भी ज्यादा प्यारी लग रही है। सही बात है। आपको लगता है कि जो ब्राइट फेस इस तरह का तो कम मेकअप करना पड़ता है? बहुत कम करना और Obviously जल्दी है, मेकअप करना जल्दी पड़ता हो है। जाता है। बिल्कुल, जो फेयर कलर्स होते हैं उनके बिल्कुल लिए ज्यादा सही है। हमें हैसल नहीं करनी पड़ती। तो आई थिंक फिनाले हो चुका है। यस, फिनाले हो गया है, Done। लास्ट एंडिंग कर देते हैं। मॉडल को दिखाते हैं आप लोगों को नाजरीन, यहाँ से कैमरा मेरा ऑन है, सो आपको दिखाते हैं कि देखा आपने आज का शो काफ़ी मज़े का गया। ऑल थैंक्स टू ग्लैम्स बाय एन सैलून इस्लामाबाद, इन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट्स किया हमारे यहाँ पर आके। उन्होंने आपको लाइव मेकअप टिप्स दी हैं, ब्यूटी टिप्स दी हैं, मॉडल साथ में आई है। इट्स ऑल फन, यू नो। नंबर आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है इस वक्त, ये नंबर है हमारा
व्हाट्सएप करते रहिए। एनी रिक्वेस्ट, एनी गेस्ट यू वांट टू सी इन द शो। फिलहाल ये फिनाले देखते हैं और फिर चलते हैं घरों में चलते हैं अपने अपने। बिल्कुल सही है। आई थिंक इट्स रेडी, राइट? आई थिंक इट्स रेडी, इट्स ऑलमोस्ट डन। द गर्ल इज रेडी, शी इज ब्यूटिफुल, शी इज अमेजिंग। और क्या बात है हमारी आज की गेस्ट की। कैसा लग रहा है अपना आप अब? बहुत उम्र तो हमेशा अमेजिंग वर्क करता है। सो देखा आपने नाज़रीन, ये है इनकी फाइनल लुक। तो एक बार दुआ दिखाइएगा कैमरामैन। ये देखिए फाइनल लुक है हमारी मॉडल की। शी इज़ रेडी और बहुत प्यारी लग रही है। थैंक्स फॉर कमिंग ऑन द शो, बहुत शुक्रिया। थैंक यू ग्लैंस बाय एंड सैलून, थैंक यू उमर फॉर बीइंग देयर, थैंक यू साइमा, थैंक यू नरगिस जी। नाज़रीन कल मिलेंगे, नया शो होगा, नई उमंगें होंगी। जैज़ी को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। कीप लविंग अस बिकॉज वी लव यू। अल्लाह हाफिज़।